चलिए सर करें स्टार्ट जी। अब आराम से पहले सेटल हो जाइए। टेबल पे आपके पास आपकी कॉपी, मैंने एक बार मॉड्यूल का पेज आपके सामने ओपन करा है। मोस्टली बच्चों ने मेरे अकॉर्डिंग रजिस्ट्रेशन करवा दी होगी आईसीआई के अंडर। एंड आपके मॉड्यूल्स अभी आ जाएंगे, उसको टाइम लगेगा। देन वी स्टार्ट फ्रॉम द पीडीएफ पार्ट। तो मैंने आपको ग्रुप में अभी के लिए दो पीडीएफ शेयर करी हैं, वैसे तीन। एक इनकम टैक्स के नाम पे है, थोड़ा समझिए पहले चल क्या रहा है। इनकम टैक्स बेसिक के नाम पे बिल्कुल इंट्रोडक्शन चलेगा कि पहली बार हम सब्जेक्ट सुनेंगे। कुछ बच्चों ने हल्का फुल्का सुना हो सकता है इन प्लस 2 अप्लाइड मैथ्स, अगर आपने सुना हो, उसके अंदर जीएसटी और इनकम टैक्स के ऊपर कुछ बेसिक्स बातें डिस्कस हो जाती है। ये अकाउंट्स का टॉपिक है, पहला टॉपिक है जो हमने स्टार्ट करना है। और इसमें सिलेबस क्या रहेगा, कुछ राइटिंग पार्ट भी करेंगे, पूरा पैटर्न पहले समझेंगे कि पूरी गेम है क्या। सर सुनने में मिलता है जी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है इसके अंदर, नहीं अभी ऐसा कुछ नहीं, मैं आपको बताने वाला। आराम से पहले पेपर का पैटर्न, देन द कंसेप्ट। जैसे हमेशा अपना एक टारगेट रहा है कि कोई भी चैप्टर जो हम पढ़ते हैं पहले ये अंडरस्टैंड किया जाए ये क्यों आया, इसकी क्या नीड है हमारे सिलेबस में, एंड इसमें करना क्या है। करना क्या है मतलब कोई अकाउंट्स बनेंगे, यही होता है, या कोई लेजर्स बनेंगे, कोई जर्नल बनेगा, या लास्ट टू लास्ट क्या बनती है, बैलेंस शीट। वैसे बता दूं, थोड़ा पॉजिटिव फेवर के लिए जो फाउंडेशन पास करके आए हैं उन्होंने चैप्टर पहले पढ़ा हुआ है, तो अब हैरान हो जाएंगे ये चैप्टर हमने पढ़ा हुआ है। हाँ थोड़ा सा इसका छोटा भाई है, उसका नेम क्या है, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, सुना कुछ, पढ़ा हुआ है। तो अपा उसको तो बेस लेंगे ही लेंगे, बट मैं आपको जीरो लेवल से दोबारा सिखाऊंगा। ये नहीं कि सर मैं तो पढ़ा नहीं थी, मैं तो छोड़ के चला गया था, या मेरा बीकॉम में था, बीकॉम के सेकंड सेम में जब आती है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, कौन सी, कॉर्पोरेट, उसमें एक चैप्टर आता है विद द नेम ऑफ, आपके आप में से कई बच्चे होंगे मे बी सेकंड सेम में होंगे, तो वहां पे कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के यूनिट 1 में चैप्टर आता है रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। चलो इसी बहाने अपने दोनों जगह कवर हो जाएंगे थोड़ा थोड़ा। अगला पॉइंट, थोड़ा सा देरी क्यों, आज दो बैच पैरेलल स्टार्ट हुए हैं। एक बैच आप लोगों का Gen 27, आप में बैठे हैं ग्रुप 1 वाले, आप सभी इस टाइम एक क्लास के हैं, एक अटेम्प्ट के हैं, Gen 27 है। और मैं अगर गलत नहीं हूं, जब तक मुझे पता है हम में से कोई भी सितंबर 26 वाला नहीं है, कोई एक दो बच्चा होता है, बिकॉज ऑफ रास्ते में पहले कौन सा सिलेबस खत्म होगा, ग्रुप 1। अगर ग्रुप 1 खत्म होता है तो किसी का मन करता है कि मेरा अटेम्प्ट बनता है मैं जेंस ना देते हुए कौन सा दे दूं, September 26। बट आप में से जो फर्स्ट टाइम रजिस्टर्ड हुए हैं आईसीआई में, फर्स्ट टाइम अभी रजिस्टर्ड हुए हैं, लाइक कौन से बच्चे, जिन्होंने फाउंडेशन की है, लाइक जिन्होंने बीकॉम के बाद रजिस्ट्रेशन करवाई है, उनके लिए पहली अटेम्प्ट ही कौन सी बनती है, Gen 27। क्लियर हो गया। मेन मेन चीजें मैंने आपको फर्स्ट डे क्लियर की थी जब हम टेबल पे मिले थे, हर बच्चे से ही मिले हैं। अबाउट पूरा पैटर्न आपको क्लियर रहेगा, अबाउट फी स्ट्रक्चर आपको क्लियर रहेगा, सब चीजें सिस्टम, ये रूम अब आपका है, वेरी क्लियर अबाउट दैट। उस कमरे में अगर आप जाके देखेंगे इस टाइम 56 बैठे, एंड पूरे जैसे आप पैक बैठे हैं, पूरे पैक बैठे हैं। और डे 1 से आपको एक चीज कही थी, यू हैव 30 स्टूडेंट्स, तो मुझे एक दो सीट खाली दिख रही है, तो आई एम लुकिंग फॉर, एक दो बच्चा और आएगा, वेटिंग फॉर है। तो देन उस अकॉर्डिंगली राइट नाउ वी आर 31, एक दो बच्चा ऑनलाइन है, तो सिर्फ एक बच्चा पूरे बैच में, यू कैन सी द स्ट्रेंथ, 30 बच्चों में से एक बच्चा, तो कत्तीमा पर उसको मान लेते हैं, को सीट नहीं पड़ेगी। गौरी लड़की है कुरुक्षेत्र से, उनके नॉन में कई फ्रेंड्स पहले उस बैच में पढ़ रहे हैं, तो एक बच्चा पूरे बैच में, यू कैन सी द रेशो। अगर मैं 30 में से एक बच्चे की रेशो निकालता हूं तो क्या परसेंटेज आती है अपने पास एज अ लाइव या फेस टू फेस, पर बच्चा अच्छा है, ईमानदार है। अब मेरा कैमरे में मेरी फोटो दिख रही है, उस बच्चे की नहीं। अब ईमानदारी उस बच्चे की चाहिए जो पीछे बैठे, जो बैक एंड पे सुन रहा है कि हाँ जी सर मैं भी बराबर बैठ के आपकी बात को पूरा फॉलो कर रहा हूं। आप सामने बैठे हैं, जिम्मेवारी मेरी है, एक एक चीज, एक एक बच्चा, एक एक कॉपी मुझे आपके सामने दिख रही है कि हाँ जी कौन लिख रहा है, क्या लिख रहा है। आपके डाउट्स भी आएंगे, रनिंग आप पूछ सकते हैं सर मेरा एक डाउट है, देन आते जाते भी पूछ सकते हैं, ऐसी बात नहीं कि क्लास में डिस्टर्बेंस नहीं। क्लास 10:30 खत्म हुई, देन अगला सेशन धीरे सर का है, आज थोड़ा छोटा सेशन लूंगा। 10:32 अपना 12 ग्रुप में मैसेज सबको आए, सबके नंबर ऐड है, ये बताते रहना हमें, कई बार नंबर
रह जाता है हमसे, एंड टाइम पे कल ग्रुप बना, पर डेट लेट नहीं करी जाएगी। 18 कहा था, 18 थोड़ा लेट का कारण क्या, आपको बुक्स इशू करनी है, और एक दो बच्चों को हो तो आप ऐसी दे दें, और पूरे साइन भी कराने हैं। मटेरियल आप देख रहे होंगे नाना करते हुए पूरा रूम भरा हुआ है। आधा काम तो हमने कल कर दिया था। जो बच्चे सितंबर 26 है आपके सामने इस टाइम 3 बैच का सिनेरियो चल रहा है। मई 26 वाले बच्चे इस टाइम दे रहे हैं जी मॉक टेस्ट। क्या दे रहे हैं वो? मॉक टेस्ट। वो आपके बाद कल आएंगे। अब 2 बजे रूम खाली करेंगे, वो आएंगे, उनका टेस्ट शुरू होता है आईसीआई की तरह 2 बजे विद क्वेश्चन पेपर एवरीथिंग। ये बैठा है दूसरे कमरे में कौन? सितंबर 26। अब इनका आज क्या चल रहा है? ग्रुप 2। आप हैरान हो जाएंगे, पूरे बैच में इनके ही दोस्त मित्र है पुराने कई सारे। अगर 56 बच्चे थे, हमने 3 बच्चों को मना करा कि आप ग्रुप 2 नहीं करेंगे, बिकॉज उनसे ग्रुप 1 नहीं संभल रहा, या थोड़ा हैवी हो जाता है, या बर्डन नहीं ले पा रहे, एंड सिर्फ 3 ही न्यू एडमिशन ली है, सीटी नहीं। अब अंदर जाके देखो, सीटी नहीं है, ऐसे पूरे जितने कमरे में एक में 3 बैठ सकते हैं, 4 बैठ सकते हैं, तो उतने ही बिठाए। तो ये चीजें इसलिए बताई जाती हैं कि बार बार क्लास में एक चीज दोहराई जाती है कि चंडीगढ़ स्टाइल नहीं। वो इसीलिए कही जाती है कि जो कमिटमेंट करी है, तो तुम्हारा बैच, मुझे थोड़ा खुशी है कि मैं 30 बच्चे लूंगा, मैं देखूंगा चलिए आ जाए, बट रूम को भी देखते हुए चलेंगे ना, एक कॉन्फिडेंस देखते हुए, एक स्ट्रेंथ देखते हुए, एंड एवरी क्लास इज न्यू क्लास। अब मैं जब यहां बैठ ही गया, ये पीडीएफ खोल ही ली, जबकि ये तो मेरा अब तक 15 बार रिपीट हो चुका। आप यूट्यूब पे जाके चेक करना, एसडी कॉमर्स चैनल में बाय बैक के 15 लेक्चर मिल जाएंगे, और हर अटेम्प्ट के लीगल लीगल जो मैं आपको डेमो भेजे हैं, उसके अंदर भी कौन से पढ़े, कोई मई 26 का पढ़ा है, कोई सितंबर 26 का पढ़ा है, ये आपका कौन सा हो गया? जन 27। क्योंकि जब बैठ ही गए टेबल पे, तो रिकॉर्डिंग करने में भी क्या हर्ज है? और हर बैच की एफिशिएंसी डिफरेंट है। किसी में इस चैप्टर पे 4 लेक्चर लग रहे हैं, वो आपकी स्पीड बताएगी मुझे, आप कैसा पिकअप पावर दिखाते हैं, या इस पे 5 लग रहे हैं या 6। मटीरियल कवरेज कैसे रहेगी? नंबर 1, मॉड्यूल आपके सामने खोल दिया। नहीं तो मोस्टली टीचर्स क्या कहते हैं जी, मेरी अपनी बुक है। भाई अपनी कोई नहीं, जो आईसीआई बुक्स दे रहा है उसका क्या करोगे? तो इतने बड़े डब्बे बन के आपके घर पे आएंगे, उसका आप क्या करेंगे? नहीं, पहले हम मॉड्यूल पढ़ेंगे। जिनकी आप डिग्री कर रहे हैं उनकी बुक्स आप पढ़ नहीं रहे। पहली प्रायोरिटी किनकी बुक्स है? आईसीआई। क्यों? आईसीआई एक चीज हमेशा सॉल्व करता है, प्रूफ करता है, पेपर मेरी बुक से बाहर नहीं था। आप चेक करिए, आपको कुल मिला के मिलता जुलता, सेम टू सेम, मोस्टली पेपर फॉर्म कहां से मिलेगा? हाँ, सेम नहीं आएगा, देखो अपना नेशनल लेवल पेपर है, देन मिलता जुलता मिल जाएगा। कोई फिगर्स डबल कर दी, ट्रिपल कर दी, कोई पॉइंट हटा दिया, कोई पॉइंट लिख लिया, तो कई बातें हैं इसको लेके। डन। नंबर 2, कुछ बच्चे फाउंडेशन में जानते हैं, हमने स्कैनर्स फॉलो किए थे। स्कैनर्स बोलते हैं, लाइक लास्ट 10 ईयर्स, क्या बड़ा 10 ईयर्स ऑर्डर कर रखे हैं। मे बी मंडे तक, वो 3-4 दिन लगेंगे, यूपी से आने हैं, 3-4 दिन में लॉ का स्कैनर, अकाउंट्स का स्कैनर, टैक्स का स्कैनर। अभी आप लोगों को सिर्फ ग्रुप 1 का ही मटेरियल दिया जाएगा, ग्रुप 2 का कोई मटेरियल नहीं, जरूरत ही नहीं। जब शुरू ही नहीं करना, 4 महीने रख के क्या करोगे उसको? एंड उस टाइम कुछ अमेंडमेंट्स हो जाए, कुछ चेंजेस आ जाएं, शायद स्कैनर में 4-6 पेज और ऐड करने पड़े या डिलीट करने पड़े, तो ये थोड़ी बातें आपसे डेली के डेली रूटीन का क्लास का पार्ट बनेंगी। आने का सिस्टम क्या रहेगा? आप लोग, बड़ा अच्छा रहा, बड़े टाइम पे पहुंचे, बड़ा स्टैंडर्ड टाइम हमने रखा जी, कौन सा? 9 o'clock। कोशिश करिए, आप अपने घर से जब चलते हैं, आप सबको पता होता है, आजकल मुझे भी टाइम लगने लग गया, क्योंकि वो पीर मुशल्ला वाला बहुत लाइटें लग गई, बहुत ज्यादा ट्रैफिक बढ़ गया, तो हमें भी चाहिए, मैं भी घर से 8:30 निकलूं, तो मैं ही 9-10 पे आऊंगा, फिर तो क्लास ही बहुत लेट स्टार्ट होगी। तो इस चीज को, आज पहला दिन था, डेली अटेंडेंस होगी, अटेंडेंस मार्क भी होगी, रिकॉर्ड भी होगा, देन उसकी एक मंथली स्टेटमेंट भी बनेगी। तो डे 1 से इस चीज को समझिए। आज उस बैच में पता नहीं पहले दिन है, सारे प्रेजेंट है। अब मई में थोड़ी सी डिस्टरबेंस होगी, मई में क्यों? आपके बीकॉम के तो पेपर्स आएंगे, तो कोई बात नहीं, वो सबके आएंगे, अकेले आपके थोड़ा आएंगे, उनके भी आएंगे, देन वी कैन कोऑर्डिनेट अकॉर्डिंग टू। मैं ये नहीं कहूंगा कि पूरा मई का महीना छुट्टियां, कई बच्चों को डाउट आ जाता है हमारे बारे में, बट क्लियर हमको काफी ज्यादा कि हम छुट्टी नहीं करते। हाँ, जिस दिन पेपर है, एक कॉमन डेट शीट है, मोस्टली क्लास एब्सेंट है, देन एक काम कर सकते हैं, आप पेपर के बाद आके घर आके उसकी क्या सुन सकते हैं? रिकॉर्डिंग्स। बट इतना काम कर देंगे, 3 लेक्चर नहीं लेंगे, चलो आपके लिए थोड़ा काम कम कर देते हैं, उस दिन 3 नहीं होंगे तो
2 हो जाएंगे। देखो 3 नहीं कहूंगा, क्यों, रिकॉर्डिंग लगाना भी एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है, 4.5 या 5 घंटे का काम हो गया। देन 2 बजे आपकी छुट्टी है, वेरी क्लियर, आपको पता है। 12, 12:15 जैसे भी सर ने मैसेज, डेली का डेली मैसेज ग्रुप में आता है जी। वैसे तो जरूरत नहीं, पर एक आदत बन गई। मैं कह रहा हूँ पहले कभी हम मैसेज डालते नहीं थे, बता दिया 9 बजे क्लास है, 2 बजे जाना है, टीचर यहीं पे कोई ना कोई क्लास ले लेगा, या पहले मैं ले रहा हूँ तो आपको भी पता था अब अकाउंट्स की क्लास है, देन लॉ की है, देन टैक्स की है, सिस्टम बन जाता है। अब ऐसी हैबिट बन गई, डेली मैसेज डालना पड़ता है। बल्कि अब ऐसे लगता है कई बार मैसेज ना आए तो बच्चों को लगता है छुट्टी है, तो ये उल्टा हो गया काम। जबकि छुट्टी वाला होगा तो उसका बल्कि अलग से मैसेज आएगा कि टुमारो नो क्लास, टुडे नो क्लास, फलाना जो भी त्योहार है। बट अब उल्टा हो गया, अब डेली मैसेज डालना पड़ता है, शाम तक 8:30, 9, 9:30 तक, और हमेशा मैसेज देख के हैं। कई बार हमने बुक भी लिखी होती है उसके अंदर कि आज स्कैनर, बहुत सारी बुक्स हैं तो आपका बैग क्यों भारी करना, देन हम बता देते हैं कि ये बुक लेके आओ। अब अच्छी खबर, लॉ की एक ही बुक है जो आपको मिल चुकी, वही बैग में रखनी है। अकाउंट्स और टैक्स के लिए अभी आप एक रजिस्टर लगा सकते हैं, दो दो मत लगाइए, 3 3 दे तो दिए हमने, 3 और मिलेंगे, ग्रुप 2 के टाइम 6 मिलेंगे, वो प्रैक्टिस के लिए यूज कर लेना। अभी के लिए हाफ हाफ नहीं करते होते थे, मिक्स मत करना, देखो हाफ हाफ, कुछ पार्ट 300 पेज का बहुत ज्यादा है, कुछ पार्ट में क्या रख लिया, अकाउंट्स, कुछ पार्ट में क्या रख लिया, इनकम टैक्स, बिकॉज इनकम टैक्स में क्वेश्चन थोड़े छोटे होते हैं, ज्यादा लिखना नहीं पड़ता कि देख पूरा पूरा रजिस्टर लगा रहे हो बैग फिर भारी हो जाएगा, तो एक रजिस्टर रखो बैग में। एक लॉ की बुक हो गई। अकाउंट्स की ये जो एएस बुकलेट दी है, कम से कम पहला 1.5 महीना, 1 महीना 15 दिन इस बुक की कोई जरूरत नहीं, आप आराम से संभाल के रखनी है। बट हमारी तरफ से इश्यू हो चुकी, साइन हो चुके, घर जाके ऐसी फेंक दो +2 की तरह है। पूरा एक अपना कवर्ड, एक अलमीरा का पार्ट कि ये मेरी अकाउंट्स की बुक है। हर मटेरियल जैसे आपको दिया जाएगा साइन कराए जाएंगे, जैसे स्कैनर्स, तीनों इकट्ठे, अकाउंट्स, लॉ एंड कौन, टैक्स। इवन टैक्स की 2 बुक और आनी अभी तो, एक इनकम टैक्स की समरी, एक जीएसटी की बुक, वो अलग से मिलेगी। अब पहले जा तो थोड़ा सा इनकम टैक्स शुरू करेंगे कि आपका बेस बन जाए, या मे बी डे 1 से बता दूं जीएसटी भी स्टार्ट कर सकते हैं, थ्योरी है, कोई बिग डील नहीं आप लोगों के लिए। जितना आपको जीएसटी के बारे में पता है उतना उनको पता है, किसी को कोई फर्क नहीं है। ये मत सोचिए कि आपको ही ज्यादा आता है या उनको कुछ नहीं आता, उनको ऐसा कोई फर्क नहीं। हाँ, उन्होंने ग्रुप 1 पढ़ लिया, 2.5 सब्जेक्ट, अकाउंट्स पूरा हो गया उनका, लॉ पूरा हो गया उनका, इनकम टैक्स उनका कंप्लीट है, सिर्फ उनका क्या पेंडिंग है, जीएसटी। और बुक्स ही मे अटेम्प्ट में देर क्या होती है, बुक्स लेट आती हैं। और आप लोगों के ये, जब इनकम टैक्स पढ़ाऊंगा तो थोड़ा ज्यादा बताऊंगा कि Jan 27 जो आप लोगों का अटेम्प्ट है, पास करना कितना जरूरी है, कितना मतलब कितना छोड़ो, बोल ही नहीं सकते, बहुत ज्यादा जरूरी है। सिर्फ एक सब्जेक्ट की वजह से, एक भी नहीं, आधे सब्जेक्ट की वजह से, वो है इनकम टैक्स। वो सिर्फ आधा आधा सब्जेक्ट है, तो हिम्मत समझ लो। ये आज ही क्यों बता रहा हूं, हम जब भी एक नई क्लास में पढ़ने बैठते हैं तो 0 से स्टार्ट करते हैं। आज आप सब लोग मेरे अकॉर्डिंग बराबर हैं, शायद किसी को कुछ आता भी हो, ज्यादा भी आता हो, या फिर ये फर्क क्यों आता है कि एक बच्चा रह गया या एक रैंक पे चला गया, फेल फूल वाला काम नहीं, या तो बहुत ही बुरा, या रैंक वाला, कारण उसने अपना काम रिवीजन प्रॉपर नहीं करी, वो इकट्ठा करता गया, आज तो कुछ नहीं हुआ, आज तो हल्का से हुआ, आज तो हल्का से हुआ, जो भी हुआ, जितना हुआ, डेली का डेली आपने क्या करना है, रिवाइज। रीजन, तो मैं मोस्टली क्वेश्चन आपसे कराने वाला हूं, अब ये देख लोगे मगर पहले ही आपसे कराना है, सिर्फ एंट्रियां पढ़ानी है, मीनिंग बताना है, सिर्फ मेन मेन बात करते हुए आप आगे स्टार्ट करेंगे। क्लियर हो गया। वॉशरूम सामने, प्रीति मैम यहाँ पे होते हैं, कोई बात है, कुछ पूछना है, कोई बुक का इशू है, कोई मैटर है, आप मैम से पूछेंगे। एक ऑफिस का नंबर आपको दिया जाएगा, अगर कोई मैसेज लगाना होता है, मैम आपसे कोई फोटो मंगाते हैं, कोई पीडीएफ मंगाते हैं, कुछ भी, कोई ऑफिस का क्लर्क का काम है, वो प्रीति मैम हैंडल करते हैं। इवन अटेंडेंस कई बार रह जाए, जैसे बच्चे ने मुझे मैसेज कर दिया, एसडी में आपके एमएसटी चल रहे हैं शायद, तो उसका सुबह सुबह एमएसटी और 10:45 वाली क्लास में आएगा उधर, तो कृष्णा नाम है, उसने पहले ही बोल दिया कि मैं 10:45 वाले सेशन में आऊंगा, कोई बात नहीं। फिर मुझे याद है उसको बुक्स नहीं मिली, तो मैम को बोल दिया पेंडिंग रखो और आते ही उसको क्या दो, बुक्स, और उसके साइन कराओ। मतलब एक बच्चे तक तो बात कुछ हो रहा है, अब यहाँ पे हंड्रेड्स के करीब आप बैठे, देन बुक्स भी महंगी हैं,
और सारी आपको हार्ड कॉपी मिलनी है। अभी के लिए मैंने तभी पीडीएफ शेयर करी आज के लिए कि 2-3 दिन काम चलाते हैं, काम क्यों रोकना। देन मोस्टली कोशिश करें इस 31 मार्च तक, अगर उम्मीद रहे, अपने 2 चैप्टर अकाउंट्स के पूरे हो सकते हैं। नंबर 1 आपके सामने है, बाय बैक ऑफ, क्या नाम है, सिक्योरिटीज। मैं अपनी भाषा में अगर बात करूं तो पहले आप कॉपी पे कुछ हल्का सा लिखते हैं। आइएगा, ये रही मेरी वर्कशीट, मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूं। आप कॉपी पे आज का डेट और डे लिख लो। 18 तारीख है, 18 मार्च 26 है, वेडनेसडे है, वेडनेसडे है। अगर मैं आपके सामने सब्जेक्ट का नाम लिखता हूं तो ये आपके सब्जेक्ट का नाम है, अकेला अकाउंटिंग नहीं। फाउंडेशन में सब्जेक्ट का क्या नाम था, अकाउंटिंग, तो ये भी डाउट क्लियर कर दूं। इंटर में आईसीआई ने पहले इंटर इंटर में कितने अकाउंट्स थे, 2, कभी पुराना पता हो, नवंबर 23 तक, कौन सा, नवंबर 23 तक 2 अकाउंट्स थे, एक अकाउंटिंग एक एडवांस अकाउंटिंग। अब इन्होंने पेपर कम नहीं करे पीछे, पहले 8 होते थे इंटर में, कितने थे, 8, अब कितने कर दिए, 6, वो मर्ज कर दिया, 2 अकाउंट्स इकट्ठे कर दिए, कुछ चैप्टर यहां से निकाल के कहां डाल दिए, फाउंडेशन। हमने देखा नहीं वो। देन बच्चा कहता है फिर तो फाइनल में भी मैं सुना है अकाउंट्स आता है ना। मैं अकाउंट्स नहीं कहूंगा, थोड़ा वर्ड चेंज करिए, आप सीए बनने जा रहे हैं, आपका काम होता है रिपोर्टिंग। क्या काम है आपका, रिपोर्टिंग। धीरे सर इस पे ज्यादा बात करेंगे कि आज भी लोगों को एक गलत फहमी डाली जा रही है कि सीए बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाता है। मतलब बिल्कुल गलत कह रहे हैं, ये एक अकाउंटेंट बनाता है, ये एक मैनेजमेंट की ड्यूटी है, क्या बनाना, अकाउंट्स। हमारा काम है उस अकाउंट्स का क्या करना, ऑडिट, क्या करना, ऑडिट। ओके, देन तो एडवांस अकाउंटिंग बचा था, एडवांस मतलब थोड़ा हाई लेवल आ जाएगा, नहीं ऐसा कुछ नहीं। देन एडवांस अकाउंटिंग में हम सिर्फ ज्यादातर किसको लेके बात करेंगे, कंपनी। किसकी बात करेंगे, कंपनी। माई ऑल चैप्टर्स आर रिलेटेड टू कंपनी। मेरी जितनी बात होगी फर्म की नहीं होगी, +2 में पढ़ चुके, पार्टनरशिप फॉर्म। सोल प्रोप्राइटर की नहीं होगी, +1 में पढ़ चुके, ट्रेडिंग P&L एंड बैलेंस शीट्स। मैं लिंक वो कराऊंगा, मैं +1 +2 बहुत ज्यादा करवाऊंगा, कारण उससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा, हाँ करा तो हुआ है, बस उसका नाम चेंज कर दिया, कुछ डिफरेंट वर्ड आए। देन अगर मैं इसके बारे में लिखूं, लिखिए कितने मार्क्स का आपका प्रभु जी ये पेपर है जी, 100। इस 100 की अगर हम डिवाइडेशन में जाएं, एक तरफ कितने मार्क्स हैं, आराम से लिखते जाइए, 30, और एक तरफ कितने मार्क्स हैं जी, 70। ओके, इस पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं जी, एमसीक्यू। 30 नंबर के हर पेपर में आईसीआई ने क्या अलाउ कर दिए बच्चे, एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। अब मल्टीपल चॉइस में डाउट आया, 30 क्वेश्चंस मींस 30 मार्क्स मींस 30 क्वेश्चंस, नहीं, ओनली 15 क्वेश्चंस। कितने क्वेश्चंस हैं, 15, मतलब ईच क्वेश्चन कैरी कितने मार्क्स, 2 मार्क्स। तो सर फिर तो बढ़िया हो गया, मैं बढ़िया तो भी और बताऊंगा, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो समझ सकते हैं, जय माता दी, सारे टिक होंगे, हालांकि कोई भी आ गया कुछ तो करके आना है, देन चल गया तो तीर, नहीं तो तुक्का, जो बोलते नहीं। तो सेम चीज अभी तक लकी है हम लोग, जनवरी 27 वाले आईसीआई की नजर इस पार्ट पे नहीं पड़ी, आने वाले टाइम में पड़ सकती है। ये किसी टाइम फाउंडेशन में हुआ था, धीरज के टाइम पे, आपको अगर पता हो, 200 नंबर की सीपीटी होती थी, सुना कभी, अब तो 400 का हो गया ना फाउंडेशन, तब 200 की सीपीटी थी, कॉमन प्रेफरेंसी टेस्ट, मैंने भी वही दी हुई है। मैं बच गया, मेरे टाइम क्यों बच गया बताऊंगा। पूरे 111 नंबर है जी 200 में, 100 चाहिए, 111 आ गया पा खुश। देन 60 मार्क्स का अकाउंट्स आता था, 40 का लॉ, 3 ही एक्ट थे आपके ये, कॉन्ट्रैक्ट सेल पार्टनरशिप, बस एमसीक्यू। 50 की इको, 50 का मैथ। मेरे टाइम पे कोई कंडीशन नहीं थी, सिर्फ इतनी थी, 200 में 100 चाहिए। मैं क्या, वेरी क्लियर, पहले वाले में आ जाएंगे, अकाउंट्स एंड लॉ जिंदाबाद, इकोनॉमिक्स में 10-12, कौन सा बढ़िया थी। मैथ का पेपर तो खोल के भी जाना ही नहीं, उस रास्ते ही जाना कि जब दिख रहा है खतरनाक है, वहां मगरमच्छ है और दिक्कत है, तो पंगा ही क्यों लेना, जाके देखते हैं क्या देखने वहां जाके, आप हैरान हो जाओगे। एक ही दिन में पेपर होता था वो, 10 से 12 खालसा कॉलेज पटियाला मेरा सेंटर बना, 10 से 12 अकाउंट्स एंड लॉ, 2 घंटे की ब्रेक,
अगला आ गया जी अपना 2 से 4 इको एंड मैथ। हैरान हो जाएंगे, पहला पेपर मेरा हुआ जी पूरे 2 घंटे, पूरे पूरा टाइम ही लग गया, और मैं 100 के 100 क्वेश्चन करके आया। नेगेटिव मार्किंग तब भी थी वही 0.25 वाली। अब बाहर आते हैं तो वही पेपर, मैं कहा बढ़िया। मैं कितने करे, मैं सारे। पागला तू, नेगेटिव मार्किंग थी, मैं कहा आती सारे थे। अकाउंट्स आता था, मैं पढ़ के वही क्या था, लो पूरे 2 घंटे खींच खींच के पूरा कर दिया कवर। अगला पेपर 2 बजे स्टार्ट हुआ, मैं 2:15 भेजा, सही 15 मिनट बाद मैडम देखी तो सो गया, कि शायद इसको बताएं कि यहाँ सोना नहीं है, पेपर है। मैं कहा जी हो गया। अपा कैलकुलेटर चलाया, आज ही मुझे याद है, मैं 90 प्लस इसमें से 20 21 जो भी होने हैं, 115 112 14 बनने हैं, रिजल्ट आया जी 111। मैथ का पेपर खोला ही नहीं। कोई आजू बाजू शौक होता है ना कि तू करवा दे तू करा दे, क्यों करना है, कैलकुलेटर बोल तो रहा है 115। आंसर बार बार चेक हो, इकोनॉमिक भी इतनी की आती थी जो 15 मिनट में हो जाए। उसके बाद मैं देखा ही नहीं। अगला अटेम्प्ट धीरे सर का, आईसीआई ने स्कीम पाई है, साले बड़े तेज लोग हैं कि 200 में 100 लेते हैं और मैथ का पेपर खोल के भी देखते। धीरज सर के टाइम पे क्या कंडीशन आई, एवरी सब्जेक्ट में 30% क्या चाहिए मिनिमम, 30%। मतलब चाहिए तो 100, वही थोड़ी सी कंडीशन अजीब सी थी, चाहिए तो 100। अब अकाउंट्स कितने नंबर का है, 60 का 30 कर लीजिए, 18 नंबर चाहिए। मैं चलो तो अकाउंट्स में तो आ ही जाएंगे, वो ना है तो क्या फायदा। मैथ में चक्कर पड़ गया ना अपने, 50 में कितने चाहिए, 15। मैं तो खोल के भी नहीं देखा, तो मैं तब बच गया। मेरे टाइम पे ये नहीं था 2011 में। देन 2013 में धीरे सर के टाइम पे ये कंडीशन आ गई, तो इनके आए जी 21 नंबर। मैथ्स में 15 चाहिए थे, कितने आए, 21, एंड बड़े अच्छे नंबरों से पास। अब आईसीआई की नजर थोड़ी आ रही है, अभी आई नहीं है, अभी आ रही है, पर इतनी जल्दी नहीं आएगी कि तुम लोग डर जाओ कि हमारे टाइम पे एकदम से नोटिफिकेशन आ जाए, नहीं। अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं है। अभी धीरे धीरे ये जो और पेपर्स हैं, कभी सुना है आर्टिकलशिप में भी पेपर होने लगा कि SPOM बोलते हैं, सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल्स, ऑनलाइन पेपर है। उसके लिए अब ऐसे ही सोच रहा है कि नेगेटिव मार्किंग कर दें, बट अभी आपके लिए सेफर गेम। तो 30 नंबर है जी अपने हाथ में है, और शीट का जो पहला फ्रंट पेज होता है उसी के अंदर आपने इसको पेंसिल या पेन से बोलते हैं, वो आपने इसको पेंसिल पेन है, पेंसिल से आपने उसको भर के आना है। नंबर नहीं लिखना 1 2 3, वहां लिखा हुआ है। अब पॉइंट क्या है लिखो। इसके अंदर आता क्या है सर, कोई क्वेश्चन आएंगे, इसके अंदर आती है जी केस स्टडी। क्या आती हैं, केस स्टडी। सर कितनी, 3 भी आ जाती हैं, 4 भी आ जाती हैं, डिपेंड करता है उस क्वेश्चन के आगे कितने सब पार्ट्स हैं। लाइक अगर मैं पूछूं एक क्वेश्चन के 4 पार्ट है, 4 क्वेश्चन केस स्टडी होता नहीं, कॉम्प्रिहेंसिव सुना है, वो पैरा दे दिया नीचे 4 क्वेश्चन, बट वो 4 क्वेश्चन कितने नंबर के हैं, 8। कोई 6 का, फिर कोई 8 का, फिर कोई 10 का, जैसे भी करके देन ये पेपर आपको अलग से मिलेगा। इसकी एक बुकलेट नंबर भी है, और ये पेपर जो बुकलेट है ये आपको मिलेगी प्रभु जी 2 बजे, ये आपको मिलेगा एग्जैक्ट पूरे 2 बजे। अब आ जाओ इस पार्ट पे, लिखो। इसको हम लोग बोलते हैं जी डिस्क्रिप्टिव। कौन सा पार्ट है, डिस्क्रिप्टिव। इसमें अब ध्यान से लिखना, अगर मैं पूछूं क्वेश्चन 1 थोड़ा स्पेस देके, क्वेश्चन 2 एक लाइन छोड़ के, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5 और क्वेश्चन 6, लिख लिया आराम से। सुनिए, ये क्वेश्चन हर बच्चे को पता है, ये अपना कौन सा है जी, कंपल्सरी। लिखो, मतलब करना ही करना है, कोई गुंजाइश ही नहीं कि हम सोच रहे छोड़ देंगे। ओके, देन अब ये अकेला नहीं आता, इसके अंदर ऐसे आजकल क्या करने लग गया, इसके 2 पार्ट, इसके 3 पार्ट। लाइक मैं एग्जांपल के लिए लिख रहा हूं, लाइक इसका ए पार्ट, इसका बी पार्ट, और इसका कौन सा बच्चे, सी पार्ट। एवरी क्वेश्चन अगर मैं यहां पे लिख दूं, लाइक मान लीजिए 5 नंबर, 5 नंबर, और ये 4 नंबर, मतलब ये आपके टोटल कितने बने जी, 14 मार्क्स। पहले तो पूरा गेम समझो, पूरा रूट समझो, रास्ते में कहां कहां क्या क्या मिलेगा। देन अगले जो क्वेश्चन आते हैं, लाइक मान लो दूसरा क्वेश्चन, इसके भी मान लेते हैं 2 पार्ट, एक ए और एक कौन सा, बी।
एक पार्ट 7 मार्क्स, एक पार्ट 7 मार्क्स, ये बाबूजी भी कितने के हो गए? 14 मार्क्स। तो बच्चा कहता है जी ओके, वेरी क्लियर, ठीक हो गया, चलते जाएंगे। देन थर्ड पार्ट की अगर मैं बात करता हूं, ये अकेले ही है बेचारा, ये डायरेक्ट ही आएगा यहाँ पे शौर्या, कितने नंबर का? 14 मार्क्स का। तो बच्चा कहता है सीधा ही एक क्वेश्चन, बड़ा क्वेश्चन। तो अगले की बात करूं, तुम्हारी किस्मत अच्छी है, ये बेचारा भी सीधा ही आएगा। क्या बात है, तो पेपर ही बड़ा, आप जेन्युइन बता रहे हैं, सीधा सीधा। और बता दूं, अगला क्वेश्चन भी कितने का आएगा? 14 मार्क्स। तो यू कैन सी, तीन बड़े क्वेश्चन, बड़े मतलब ये तो बड़े ही हैं। जैसे आप फाउंडेशन में 20 नंबर बोलते थे या 15 बोल देते थे, बस 10 14 एक ही है। देन जो लास्ट है, इसके अगेन 3 पार्ट है, ए पार्ट, बी पार्ट। मैं इतना श्योरली क्यों बोल पा रहा हूं? पैटर्न भी फिक्स है, जगह भी फिक्स है कि कहाँ कौन सा क्वेश्चन आजकल आ रहा है। मैं तो हैरान हो गया, लास्ट अटेम्प्ट में हमने चेक किया कि इतना सीरियस भी हो सकता है कि क्वेश्चन का नंबर भी सेम। जैसे एक चैप्टर है आपके बीकॉम में 1 में, आपने पास कर लिया ब्रांच अकाउंटिंग, सुना होगा नाम आपने, है ना? तो उसकी जगह भी फिक्स है, और एक बार नहीं, आपके लिए तो बहुत बड़ी अब लकी हैं। मतलब से 6 अटेम्प्ट के करीब आपके पास न्यू स्कीम के क्या पड़े हैं? पेपर। लाइक मई 24, सितंबर 24, जनवरी 25, मई 25, अपने पास आ गए सितंबर 25, जनवरी 26, देन अपने पास अभी मई 26। मैं हमेशा हर बैच में कहता हूं, आज अपन ने स्टार्ट कर दिया सही, जिस दिन पहला पेपर है 3 मई को, किस दिन है जी? 3 मई को अकाउंट्स का पेपर है। देखो ठीक हो गया, आज से सही 1.5 महीना, आज से हाँ पूरा सही 1.5 मंथ है। 12 दिन ये, 3 दिन वो, एंड 30वें दिन अप्रैल। जितना सिलेबस कवर हो पाएगा, उम्मीद होती है 4 5 चैप्टर हो जाते हैं मेरी, थोड़ा प्रैक्टिस है ना, मैं तो चीज पढ़ानी है, उन्हें क्वेश्चन करना है, निबट जाएगा। आपके सामने स्क्रीन पे ऐसे ही पेपर ओपन करूंगा, मेरे पास आ जाएगा, आप पीडीएफ बना के आप सॉल्व करेंगे। आप मुझे बताना फिर क्या दिक्कत आई। जो लोग डरते रहते हैं जी पेपर में पता नहीं जाके क्यों नहीं सॉल्व होता, नहीं क्यों नहीं होएगा भाई। अगर आपने रिटर्न प्रैक्टिस करी है, ऐसे जहां मर्जी से क्वेश्चन डाल ले, तुम्हें आता होगा। और ये कई बच्चों ने ऑलरेडी फाउंडेशन में देख लिया बड़े आराम से। अगर मैं यहां चलूं तो मई 26 आपके टाइम, सितंबर 26, 8 अटेम्प्ट के न्यू स्कीम वाले, पुराने छोड़ो वो तो पढ़े हैं, पढ़े मेरे पास, न्यू स्कीम वाले 8 अटेम्प्ट के पेपर हमारे पास होंगे, और स्कैंडर में इंक्लूड है। सिर्फ स्कैंडर में एक पेपर इंक्लूड नहीं हो सकता, जो भी आएगा सितंबर 26, और ये वाला मेरा मई वाला, बिकॉज पेपर होना है पहले कैसे आ जाएगा। देन वो अपन नेट से डाउनलोड करेंगे, विद सजेस्टेड आंसर करेंगे, देन उसको घर पे पीडीएफ बना के पढ़ेंगे। बस 2 अटेम्प्ट का फर्क रहता है, बाकी लास्ट 10 ईयर्स, अब 10 ईयर में मोटा मोटी मान लो 24 अटेम्प्ट हो जाती है, वैसे तो 20 होनी चाहिए, बट अब जो ये बढ़ने गई बीच में, तो 24 अटेम्प्ट, 24 क्वेश्चन ऑफ PYQ। और प्लस एक नई चीज सुनो, आपके इसके अंदर में आरटीपी नाम सुना है, रिवीजन टेस्ट पेपर, सब उसके अंदर ही है। हाँ, करंट वाला डाउनलोड करना पड़ेगा जो नेट पे आएगा। उसी के अंदर एमटीपी, मॉक टेस्ट पेपर, जो आईसीए लेता है, हम नहीं, जो कौन लेता है? आईसीए। वो सब क्वेश्चन आपको उसके अंदर मिलेंगे। अब इसका पैटर्न की बात करूं, 4 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर, ये जगह भी फिक्स है। और आपने देखा होगा ये कितने क्वेश्चन बने जी, अगर मैं यहां तक देखूं, ये टोटल बने जी 6। कितने हैं जी? लिखो यहाँ पे, अटेम्प्ट, एनी क्या वर्ड है? 5 आउट ऑफ 6 क्वेश्चन। हमें कोई, वही आईसीए वाला पैटर्न है यारो, कि पहला कंपलसरी, तो मैं लिख सकता हूं अटेम्प्ट एनी 5 आउट ऑफ कितने में से? 6 क्वेश्चन में से। हाँ, पहला कंपलसरी है, पहला कंपलसरी है, तो पहले को छोड़ के, मतलब साइड पे रख के, छोड़ा नहीं है। तो दूसरे से लेके 6 तक कोई एक क्वेश्चन पूरा आप छोड़ सकते हैं, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, आपको पता ही है। ये एक ओवरऑल पैटर्न है, क्लियर है? पूरी गेम क्लियर होगी 100 में पास होने के लिए, वही बात 40 तो मिनिमम है। देन एग्जामिशन के लिए कितने चाहिए अपने को? 60। एंड ये सब्जेक्ट बड़े प्यार से अगर हम चलें, हमें एग्जामिशंस देगा ही देगा। डन। अब मैं तुम्हारे आगे एक बार लिख रहा हूं सिलेबस, लिखिए जल्दी। अगर हम सिलेबस की बात करें, थोड़ा जल्दी, अगर हम सिलेबस की बात करें, सिलेबस में
दो पार्ट में मैंने सिलेबस को बांटा हुआ है। एक तरफ मैं नाम देता हूं पंशुल, यहाँ पे चैप्टर्स, क्या नाम दिया मैंने, चैप्टर्स। और एक तरफ एक ही नाम दूंगा बस, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। एक ही नाम है, ज्यादा नहीं इसके मैं लिख सकता। एएस, एएस बोलते हैं इसको, एएस, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। सही पूछोगे तो मैं एक बार के लिए अगर नंबर बताऊं, एएस हमारे पास हैं 1 से लेके 32। कितने हैं प्रभु, 1 से 32। अब इनमें कौन कौन से क्या कर दिए, रिमूव्ड। कौन कौन से क्या कर दिए, रिमूव्ड। या मैं इसके साथ ही लिखना चाहूंगा, कुछ एएस क्या कर दिए, रिमूव। यहां पे मैं कहूंगा क्या कर दिए, मर्ज। कभी वर्ड सुना ये, मर्ज मतलब किसी और एएस के साथ ज्वाइन कर दिए, ऐड कर दिए कि तू अलग से क्यों बैठा है, उसके साथ जाके बैठ जा। वो एएस उसकी बात कर तो रहा है, मान लो गुडविल की बात कर रहा है, तू अलग से क्यों बैठा है। देन इनमें कौन कौन से नंबर है, नंबर बता रहा हूं, वो नंबर है ही नहीं। तो गलती से आपको बोल दे ये नंबर का एएस, आपको पागल हो गया, ये एएस तो है ही नहीं। अब ये एएस क्या हो गया, या तो है नहीं या मर्ज हो गया विद अदर एएस। मैं थोड़ा हिंट दूंगा, लाइक वो नंबर कौन सा है, अगर मैं ऐसे लिखूं, एएस 6 है, 6 है। देन एएस 8 है, अगर आप जानते होंगे बताऊंगा मैं आपको। देन लास्ट के आते हैं जी 30, 31 एंड 32। लिख लो एक बार, वो बेसिक नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। हो गया, मेन बात हो गई। एक कितने एएस हुए जो रिमूव हो गए या मर्ज हो गए, 5। टोटल क्या बोले थे, 32। तो सिलेबस में कितने हुए, 27। वेरी क्लियर। और एक एएस का आप बखूबी नाम जानती हैं, एक कल जानती होंगी पक्का, एक कल जानती होंगी, +2 में चैप्टर पढ़ा है, कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ा है। मना तो कर नहीं सकते कि ये ना तो पढ़ा नहीं था, हाँ वैसे नहीं पढ़ा डिफरेंट बात है, बट सिलेबस में था। उस उसका उसके ऊपर भी एक एएस लगता है, किसी को बताओ, बिल्कुल सही, AS3 यही नाम है या कुछ और भी है, मतलब वैसे पूछ लिया, यही नाम है कुछ और भी है। पढ़े हुए सालों, +2 पास हो, तभी तो इतनी गालियां देता हूँ मैं +2 वालों को, बीकॉम वालों को। तो मैं सीए करने क्यों पढ़ रही है, इसी वजह से। मैं शक्लें देखो, मेरे सेल्फी में देखा करो, अच्छा इस वजह से। अगर हमें सब कुछ आता हो, फिर बाबूजी अकाउंटेंट और चार्टर्ड अकाउंटेंट में क्या फर्क रह गया, फिर तो फर्क ही नहीं रहा, फिर तो बना दो सारे अकाउंटेंट, सारे बना दो चार्टर्ड अकाउंटेंट। अगर आपको एक सही पता हो, इनकम टैक्स एक्ट में जो फाइनेंस एक्ट आता है, जिस टाइम अपनी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन, उसकी भी कहानी चीज बताऊंगा टैक्स में, कहीं भी वर्ड ये नहीं लिखा हुआ कि ऑडिट कौन करेगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं लिखा हुआ। क्योंकि इंग्लिश लॉ में, ब्रिटिश लॉ में द वर्ड इज रजिस्ट्रार। क्या वर्ड था, सीए तो अब आप बोलने लगे हैं 1949 से, जब से एक्ट बना, जब से एक्ट बना आईसीए में आज भी एक पहले सीए की फोटो लगी है सोचो, जो हिंदुस्तान का क्या था, पहला सीए, मेंबरशिप नंबर 001 है, एक नंबर। मेरा नंबर है 548126, मेरा मेंबरशिप नंबर 548126। तो चेक करना हो साइड से, ये है भी झूठ बोल रहे हैं नहीं पता नहीं चलता, लोग बहुत फ्रॉड करते हैं। तभी मैंने सर्टिफिकेट ऑफ मेंबरशिप लगवा रखा, कहते तो ऐसे ही बन जाता, मैं सारा लगा ऐसे बन जाता है। बोले जान निकल गई है। तो चलो एक काम कर, मैं क्या फिर नंबर नोट कर, नंबर नोट कर सकते हैं। मैं कही 548126 जाके सर्च मार रही हो, CS हाईगल बोले, हाँ जी CS हाईगल, हमारा एड्रेस, पूरा एड्रेस, पूरी कुंडली आ जाएगी। 548126 ये मेरा मेंबरशिप, डॉक्टर का जो था, उनके एक लाइसेंस नंबर होता है, मेंबरशिप नंबर होता है, सेम अपना भी एक मेंबरशिप। अब ये मत सोचिए कि इतने लाख ये प्रैक्टिस में है, नहीं, ये मेंबर है, ये मेंबर है, प्रैक्टिस में तो बहुत कम है। मोस्टली कहां पे, जॉब में है, कोई फॉरेन सेटल है, इंडिया में प्रैक्टिस करने वाले तो बहुत कम सीएस हैं। तो भी काम इतना ज्यादा, और फिर फाइनेंस एक्ट में लड़ाई पड़ गई। आप तो लॉ पढ़ के हैं थोड़ा सा, हर जगह लॉ में एक्सप्लेन करना पड़ता है टर्म्स को, सुना कभी, टर्म्स को। इन्होंने वर्ड बोल दिया, ऑडिट कौन करेगा, अकाउंटेंट। ऑडिट कौन करेगा, आज भी यही वर्ड है। देन फाइनेंस एक्ट में पार्लियामेंट में 2 हाउसेस में, लोकसभा एंड राज्यसभा, पता है। देन वहां पे एक्सप्लेन किया गया, लॉ ने सेक्शन 2, याद है, डेफिनेशन, सारी डेफिनेशन के सेक्शन में, सेक्शन 2 में उन्होंने एक्सप्लेन करा
थोड़ा फॉर क्लैरिफिकेशन हियर, अकाउंटेंट मींस ओनली चार्टर्ड अकाउंटेंट। क्योंकि लड़ाई किनके बड़ी, हमारे आईसीआई के दो भाई बहन और हैं, एक भाई मान लो एक बहन मान लो, समझ गए होंगे। एक सीएस है, एक सीएमए जिसका पूरा नाम आईसीडब्ल्यूए था, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट। अब नाम चेंज हो गया सीएमए, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। इसका ही सेम इंस्टीट्यूट है लंदन में, सीमा लंदन। तो कई लोग सीमा समझ जाते हैं, मैं क्या सीमा डिग्री की बात करो लड़की की, कहते हैं ये कौन है लंदन से, मगर साले डिग्री है। नहीं, क्वेश्चन के नीचे लिखा होता है CIMA, हम लोग फास्ट फास्ट बोल देते हैं, भले तो मैं ये बोलूं CIMA, हम बोलते हैं सीमा लंदन। अरे हैं, सीमा लंदन से है, इतने ज्यादा स्टूडेंट बस साले। मैं सीमा मतलब सर्टिफाइड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अब कई बार बच्चा फोन कर लेता है रैंडमली, को पता चलता है सर आप CIMA की भी तैयारी कराते हैं। तो मैं दोबारा पूछता हूं, तो CMA कह रहा है या CIMA कह रहा है, दोनों में क्या फर्क है? CMA इंडिया की डिग्री है, इंडिया का रूल है, अपने सिलेबस है, सारा इनकम टैक्स वही है। अगर CIMA कह रहा है, वो अपनी डिग्री नहीं है, पढ़ा देंगे टीचर, सारे आजकल सिलेबस सेम है, हाँ पाउंड्स में फिक्र हो जाएंगी। जैसे ACCA सुना है, अकाउंटिंग मैंने पढ़ाई हुई है, सेम अकाउंटिंग है और पाउंड्स में फिक्र है। डॉलर्स में फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश वही एंट्री, हाँ $10, डॉलर ऊपर आ जाएगा, आप यहाँ रुपीज में लिखते हैं 10,000, मजा आता दिखे अपने को है। कोई अकाउंटिंग का फर्क ही नहीं है। अब आईसीए भी आपको अभी इस स्टेज पे एएस क्यों पढ़ा रहा है, ये भी सुनने वाली बात है, पहले भी पढ़ाते थे, और पहले 27 एएस हमारे सिलेबस में नहीं थे, ओनली 1918। अब जितने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं सारे के सारे किसमें कवर कर दिए, इंटर लेवल। सर फाइनल में क्या पढ़ेंगे, इंड एएस, कभी सुना है नाम? हाँ, एक्चुअली सही बताऊं तो चलो इसमें सोचने वाला विषय नहीं, हम अपने आप को ज्यादा तारीफ करी जाए, हिंदुस्तानी ज्यादा तेज है, देखो इस बात में समझने में फायदा ही है नहीं है। तो आप ज्यादा किसी की तारीफ खींची जाए ना, आज भी लोग ना अंग्रेजों को बढ़िया गालें देते हैं 15 अगस्त को खड़े होके, देखा है? 15 अगस्त को ब्रिटिश का एक गोरा या बंदा बना के जूं थप्पड़ लगाने लगते हैं उसके, वो कहता है भाई दिक्कत क्या है, जबकि सारा कल्चर यू कैन अडॉप्ट फ्रॉम द ब्रिटिशर्स। नहीं, रेलगाड़ी कौन लेके आया आपके हिंदुस्तान में, तो वापस कर दो सालों को, कि हम तो साइकिल भी चलेंगे, बैलगाड़ी जिंदाबाद, घर से निकल के खाना लेके पता नहीं पहुंचे ना पहुंचे। नहीं, ऐसे होता था पहले। ये कौन लेके आया, जहाज हवाई जहाज कंसेप्ट किन के हैं? टेलीफोन सालों कौन लाया, लिखी जाओ चिट्ठियां, ये फलाना बंदा मर गया, जब तक चिट्ठी पहुंचती थी उसका भोग भी हो गया, जब वो आता चिट्ठी कब मिली, 6 महीने बाद, इतने में तो उसके मुंडे जाके ब्याह भी रख दिया, वो चिट्टे के बड़े पागे आ गया है, माहौल खराब, कहते बड़ा बुरा हुआ, कहते शादी है, अच्छा क्या चिट्ठी अब मिली, कहता बुढ़े मरे को तो 6 महीने हो गए, बताओ क्या करें किसी का। गालियां देनी बड़ी आसान, 1 मिनट लगता है जी, किसी को भी बुरा बोल दो, 1 मिनट लगता है। पहले उनकी चीजें तो, भगत सिंह को याद करते हैं, बिल्कुल करते हैं ना, उसको पूछो जी वो कहाँ पढ़ता था, ये कॉलेज का कंसेप्ट कौन लेके आया, लॉ की डिग्री कौन लेके आया, उसने लॉ करी थी, लॉ कहां से कर ली थी, हिंदुस्तान तो सारा अनपढ़ है। आज भी आप किसी गांव में चले जाओ, सरकारी स्कूल देखेंगे गलती से, देखे बोलोगे सच में हिंदुस्तान का पाठ होना नहीं चाहिए। नहीं, फिर तब 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 कॉलेज थे, तब 1930s में जो बात कर रहे हैं 25 में कॉलेज थे। देन क्या वो कॉलेज साथ ले गए, बल्कि उनसे हम लोगों ने सीखा है कि एजुकेशन इस लेवल पे भी हो सकती है। देन उनसे ही पढ़े हुए लोग, ठीक है उनके रूल्स गलत थे, कंसेप्ट गलत थे, वो तो किसी के भी हो सकते हैं। अब तो सीए अच्छे भी होते हैं, सीए बुरे भी होते हैं, कई सीए एथिकल काम भी करते हैं, कई अनएथिकल काम भी करते हैं, कि करोड़ों भी छाप रहे हैं चीजों में। हम सीए को हम दो में, हमें दो काम के लिए याद किया जाता है, बड़ा थिन लाइन का फर्क है, टैक्स प्लानिंग या टैक्स इवेजन। फर्क तो दोनों है, कहना तो चाहता हूँ चोरी हो, पर चोर को इज्जत करके कहना है चोर नहीं, ये मेरे टैक्स प्लानर्स हैं, मसाले सीधा बोलते हैं चोरी कर खाता है, आप टैक्स इवेडर्स हैं। अब इस बात पे तो हमारी बहस हो जाती है। सेक्टर 2 में आपका इनकम टैक्स ऑफिस है पंचकुला का, 17 सेक्टर में चंडीगढ़ में। आप एज अ क्लाइंट को समटाइम क्या जाते हैं रिप्रेजेंट करने, कभी सुना?
रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में जाते हैं कि उसका केस लग जाता है, आपको बुलाया जाता है एज अ सीए, चल मैं चलूंगा और उसकी फीस लग से है। ये सोचो जी फ्री में जाऊंगा, साले मैं नहीं जा रहा, आप स्कूटर लेके आगे बैठो पीछे। ऐसा नहीं है। देन क्लाइंट का केस कहाँ कहाँ लगता है, अंबाला, कुरुक्षेत्र, कहीं भी लग सकता है उस डिपार्टमेंट में। देन आप गए, पता है आप मन में सोच रहे हैं कि मुझे पता है मैंने चोरी करी है, बट इतनी पावर आप समझिए, आईटीओ, जो वहां आईटीओ बोलते हैं ना, उसको बोलते हैं एओ, असेसिंग ऑफिसर। क्या वर्ड है, असेसिंग, जो असेस करता है आपकी इनकम को, उसकी इतनी हिम्मत नहीं वो आपको ये बोल दे यू आर द टैक्स इवेडर्स। आप उसको उल्टा टूट के पढ़ सकते हैं, हाउ कैन यू से टू मी ए टैक्स इवेडर, आई एम अ टैक्स प्लानर, इफ आई एम अ टैक्स इवेडर देन प्रूफ इट, अप्रूव करो। उसको प्रूव हो नहीं सकता, तभी तो दिमाग आपके पास है। ये निशानी किस बात की, आप भी एक नॉर्मल इंसान है, आम मार्केट में घूमते हैं, लड़का लड़की आम इंसान है, फिर तुम्हें ही चार्टर्ड क्यों बनाया गया सालो, आम जनता को क्यों नहीं बनाया गया। यू हैव अ स्पेशल ब्रेन फॉर थिंकिंग। लोग आपको चलता फिरता, कभी वर्ड सुना है, तुरता फिरता क्या मांगते हैं, दिमाग। आप कहीं बैठे हो उनको नहीं मतलब आप कहाँ बैठे हो, सुख में हो दुख में हो, टिक्की खा रहे हो पल्ला खा रहे हो, उनको अपना क्लेश जरूरी है। मैं शादी ब्याह पे धीरे सर का फंक्शन था, मेरे रिश्तेदार आ गए, रिंग सेरेमनी हुई ना धीरे सर की, हाँ मुबारक देना, लड्डू खिलाएंगे आपको, वो भी नहीं पर करेंगे शुरुआत पूरी अच्छे तरीके से। तो वहां कोई रिश्तेदार आए, कहता जी नई सेलिब्रिटीज क्या आई है, मैं कहा हूँ पता है, मैं ये क्या हो रहा है, वहां माइक लेके शुरू कर दूं, लिखो जी असेसमेंट ईयर 26 तारीख, इनकम टैक्स स्लैब है 4 लाख माफ है, इधर से मुंह में टिक्की है, स्लैब है, क्या क्या। मैं कहा सर आई थिंक सो अपने को कल बात करनी चाहिए, अब नंबर नोट कर लो, अब कल पे इनको तो है कि तुरते फिरते सलाह ले लो, जैसे घर में कोई जानकार में कोई डाइटिशियन मिल जाए, फॉलो नहीं करना हमें, मजे लेंगे, कैसे करूं कि पतला हो जाऊं, कहता पहले तो जो जो टिक्किया खा रहा तो इसको छोड़, अच्छा ये कोई मजे लेने की आता सालों को। मैं कहा प्रभु मौका देख, किसी मरगत पे नहीं है, ओग पे बैठे हैं, ये चल रहा है, ओम जय जगदीश हरे, वो साले साथ में खड़े हुए लग रहते हैं, 80 की डिडक्शन का क्या सिस्टम है, कहाँ आया तो पता है, इनको कोई खौफ ही नहीं परमात्मा का, साले हद होगी यार। लोग ऐसे लोग हैं, पर उनकी गलती नहीं, वो कहते हैं तुझे कड़ा होमवर्क की जरूरत है, तुझे तुरते फिरते जब भी हम राय लेंगे तेरी तैयारी है। अब आपको बात भी सही है भाई, आप मुझसे ऐसी रैंडमली कॉल आ जाता है, मैं थोड़ा कहूंगा मैं सोच के बताता हूँ जी, लिख के बताता हूँ। अब मैं सुने जी मेडिकल इंश्योरेंस लेने से, सुना आपने मेडिकल इंश्योरेंस, उसमें इनकम टैक्स में कुछ रिलीफ मिल जाता है, मैं कहा बिल्कुल मिलता है, 80D में 25,000 तक का रिबेट है, रिलीफ मिल जाएगा, आपके साथ आपके माता पिता भी रहते हैं, अगर उनमें से कोई सीनियर है तो ये लिमिट 50 भी हो सकती है, ऑरली पता है, तभी ऑरली पूछ भी लेते हैं हमसे, सर टैक्स रेट क्या चल रहा है आजकल, शेयर मार्केट सुना है, वैसे बुरे हाल है आजकल, तो उसमें दो तरह के गेन है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, कभी सुना हो शेयर बेचने पे जो गेन वगैरह होता है, ऑरली फोन आ जाता है कि शॉर्ट टर्म गेन पे मैं 20%, लॉन्ग टर्म पे जब 12.5, अब ओरली क्यों बता पा रहा हूं, 1 लाख तक माफ है, 25 तक माफ है, उसके बाद कैसे, पढ़ाती रोज है, पढ़ती रोज है, एक सीए से इतनी उम्मीद तो हम रखेंगे। कभी आपका एकेडमिक टेस्ट इतना हार्ड लिया जाता है, बड़े कम रिजल्ट दिए जाते हैं कि इतना एफर्ट करिए कि मुझे ये पास करना है, एकेडमिक टेस्ट है, हाँ कल को आप सीखते हैं बाय प्रैक्टिस, बाय तेरी आर्टिकलशिप ट्रेनिंग, देन उसके बाद चाहे सलाह बुक खोल के देनी पड़े, पर बुक खोलोगे तभी ना, अगर बुक के अंदर कुछ पता होगा, अगर पता ही नहीं कौन से पन्ने पे है, ढूंढी जाओगे, इतनी मोटी किताब आती है टैक्स की, कभी सीए के ऑफिस में जाके देखना, तो कैसे ढूंढोगे। अब कभी कैपिटल गेन की बात हुई, 1 मिनट लगेगा सीधा स्टार्ट फ्रॉम कैपिटल गेन, या ढूंढी जाओ, मिलेगा ही नहीं आपको कुछ। देन अब आप अपना फाउंडेशन में पढ़ेंगे, क्वेश्चन तक आपको याद हो जाते हैं, किस पेज पे पढ़ा, किस जगह पॉइंट लिखा हुआ है, फटाफट सीधा, वो कैसे खुला फिर आप, इसी कारण से। अब टैक्स सेम है, लॉ सेम है, सेक्शन सेम है, देन उसी लिए हमें बताना पड़ता है एएस का क्या रूल है। एएस आपको बताता है जी यूनिफॉर्मिटी, क्या बताता है, आप इतने लोग बैठे, मान लो कल को हम सब बिजनेस करें, एक दुकान खोल लें, मे बी वी आर अ मैन्युफैक्चरर, मे बी वी आर अ ट्रेडर, दो हो सकते, मैं मैन्युफैक्चरर भी हूं, प्रोडक्ट बनाता हूं, एंड
बेचता हूं। आप सिर्फ क्या हो सकते हैं, मान लो ट्रेडर, दिल्ली से गुड्स लाते हैं और आगे बेचते हैं। हम दोनों के क्या बनते होंगे, बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ट्रेडिंग, P&L। हाँ, मैन्युफैक्चरिंग में थोड़ा ज्ञान ऐड करिए, मैन्युफैक्चरिंग का हूं तो मजा आना चाहिए। देन अब कल को आप किसी का ऑडिट करने जाए, वहां मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बना हो, क्या आपको याद नहीं आएगा कि हाँ यार ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, फिर 3 तरह के स्टॉक, रॉ मटेरियल, WIP, फिनिश गुड्स, याद आएगा कि नहीं आएगा? देन यही चीजें हमारे सिलेबस का पार्ट। तो वहां जाके आप ऑडिट में कहें जी ये चैप्टर तो मैं छोड़ गया था, शाबाश है 12, ऐसा तो सीए बनेगा साले, होते हैं ऐसे लोग। तभी हमने 3 लेवल्स रखे हैं, फाउंडेशन, एक बेसिक, दिस इज योर एलिजिबिलिटी टेस्ट। अब आपका जोर लग गया मेरे हिसाब से फाउंडेशन में, एक बार एक तो 5-6 घंटे पढ़ने का स्टाइल, 2-3 घंटे घर पे पढ़ने का स्टाइल, जैसा भी एक स्ट्रेटजी तैयार हो गई कि अब ये बच्चा, ये फाउंडेशन कोई सिस्टम नहीं है आपका। ये बीकॉम वाले जो बच्चे बैठे हैं उन्होंने तो फाउंडेशन दिया नहीं, बीकॉम वालों ने तो फाउंडेशन दिया नहीं। हम मानते हैं उन्होंने 3 साल बीकॉम कर लिया, दे आर टू एलिजिबल, टू एलिजिबल। आप लोगों का टेस्ट लिया हमने, ये टेस्ट था, ये सोचो 290 आए, 300 आए, अच्छी बात है, यू टेस्ट द पास विद डिस्टिंक्शन, हमने अच्छे नंबरों से पास किया। ये सिर्फ ICI ने तुम्हें हरी झंडी दी है, किस बात की, हाँ तू CA कर सकता है, बन सकता नहीं कहा, सिर्फ कर सकता है, बनना तेरे हाथ में। हमने तो पावर दी है, चलो इसको एडमिशन स्कूल में ना तो एंट्री टेस्ट, ये थोड़ा ही एंट्री टेस्ट मिल गया सितंबर वाले में पास हो गई वहां फिर होगी, वो किसने कहा है आपको, सिर्फ स्कूल में एडमिशन टेस्ट दिए। अभी इतना हार्ड क्यों कर दिया, देखो कितना जोर लग गया हमारा, सिर्फ कितने के बच्चे पास हुए, लड़कियों में तो रानी लक्ष्मीबाई की तरह बेचारी एक ही पास हो गई है, बाकी तो रास्ते में ही दंगा पीड़ित होगी, यही बच के पहुंचे जी, मैं ही आई हूँ, मैं ही आई हूँ, है, लड़कियां बच गई, अभी बच गए चलो। देन ये आपने जस्ट एक एडमिशन टेस्ट दिया, इतना हाई क्यों, ICI कहता है इनसे इतनी मेहनत यही करा लो कि आगे भी मेहनत इतनी हुई है, चलो ज्यादा नहीं कहूंगा, बट एक सिस्टमेटिक है। तुमने गलतियां भी करी, गलतियां भी दिखी होंगी, एक पॉजिटिविटी भी दिखी होगी हर बच्चे को, अगर हम सही चलते हैं, जेन्युइनली क्लासेस लगाते हैं, आराम से उस चीज की, जब मैथ तक किया दोबारा मैथ्स पढ़े, काम बना नहीं बना, बिल्कुल बना। तो मतलब पहले कहीं ना कहीं टेक्निक में कमी थी, ये चीजें आपको बताएंगी, यही चीजें हमने सीखनी, यही इंटर में। तुम्हें क्या लगता है जो इंटर में फेल हो जाते हैं वो किस कारण फेल होते हैं, नॉन सीरियस, हम सीरियस हो गए, फेल हो गए, हाँ आज टेक्स्ट तो पढ़ना पड़ेगा, मैं 6 महीने पहले मैं यही बोल रहा था कि अकाउंट्स लिख लिख के पढ़ना पड़ेगा, ऑरली थोड़ा होगा यार, आप ऑरली देख रहे हैं, ऐसे नहीं होगा। और तुमने कितने अकाउंट्स के क्वेश्चन करे हैं, कितने प्रैक्टिस बनाई है, कितने स्कैनर सॉल्व करे हैं, रिजल्ट आपके सामने, दुनिया फेल हुई होगी, 19% में आए हो आप लोग, और इंटर वाले तो देख लो 19 से भी 9 रह गया, एक हटा दिया, देन समझ सकते हैं आधे पे आगे, आधे पे। बट मैं वो ग्राफ आपके ऊपर अप्लाई नहीं करता, इधर अप्लाई नहीं करता। अब शौर्य बैठा है, इसकी सिस्टर पढ़ी है जनवरी 25 में, नेक्स्ट लेवल रिजल्ट दिया था उस बैच ने जी, 52 बच्चे बैच में, हैरान हो जाएंगे, 12% रिजल्ट था, 14% बोथ का, 14%। इनके बैच के पास हुए थे 52 में से 48, 52 में से, बोलो धमाकेदार रिजल्ट, जिसको पूछो बोथ पास, जिसको पूछो बोथ पास, मैं साले फेल कौन हुआ, उल्टा पूछना पड़ा। इस बार रिजल्ट आया 9% था, चलो थोड़ा कम है, नॉन सीरियसनेस के कारण किसी का सिंगल पास, किसी का अजम्पशन, पर बोथ पास 6-7 बच्चों का हुआ, जबकि और हो सकता है, कारण हम तो उसको भी पढ़ा रहे हैं जिसका रैंक आ रहा है, उसको भी पढ़ा रहे हैं जो बेचारा फेल भी हो रहा है, और बहुत बुरा फेल भी, पर हमारे पास बुरे वाला फेल कम है। आपको नंबर मिलेंगे जी, और फेल है 150 चाहिए, 143, 140, 135, ये नहीं 80 नंबर आ रहे हैं या 100 आ रहे हैं, पर वो कमी आपने इंप्रूव करनी है। और ये AS की बुकलेट सारी नोटिंग पार्ट आपको पहले दे दी, मतलब आपका काम और आसान कर दिया, लिख के नहीं पढ़ना। मनिक ने कल एक डाउट पूछा, बड़ा अच्छा डाउट पूछा, उसका ही जवाब मनिक बातों बातों में आया कि अब ऑनलाइन कोई भी टीचर पढ़ा रहा है, वो 3 घंटे की क्लास लेता है जी कम से कम, या 2.5 घंटे, सर्च करके देखना, इससे कम तो आ ही नहीं सकती। वो कहता है जी ये कैसे पढ़ा रहे हैं कि 1.5 घंटे में सिलेबस हो जाए, मैं तो नहीं मानता। अब मैं बताता हूँ कैसे हो रहा है। चंडीगढ़ मेरे एक टीचर से बात हुई, जब हमने ये यहाँ पे वेंचर और उसको बढ़ाना था, फिर अपनी सेटिंग नहीं बनी क्योंकि वो अपनी मर्जी चला रहे हैं, पापा नहीं चला रहे हैं, ना जी, कहते मैं AS की नोटिंग क्लास में लिखवाऊंगा, क्लास में लिखवाऊंगा, दिमाग खराब है,
लिखवा के क्या इनकी राइटिंग साफ करनी है सालों की? मैं इनकी राइटिंग पहले ही साफ है जितनी खोज नहीं चाहिए। एएस राइटिंग नहीं है, मैंने आपको पहले क्या दे दिए, लिखे लिखा है, टाइम बच गया। सिर्फ हमने उसको वहां से क्या करना है, रीड। रीड करना है, अंडरलाइन करना है, हाईलाइट करना है, एक दो एग्जांपल आपने ऐड करनी है बस। अगर मैं उसको लिखवाने लग जाऊं, तुम तो पढ़े लिखे हो, स्थाई से ऐसे जान निकल जाएगी। एंड अभी भी इन स्थाई लेक्चर को कवर करने के लिए पता है 64 लेक्चर लगेंगे, 64 डेढ़ घंटे वाले। देन डबल कर लो फिर, तो कैसे अकाउंट्स पूरा होगा? देन फिर मुझे 2.5-3 घंटे क्लास लेनी पड़ेगी, पर अपने काम अपने आसान करनी। इनकम टैक्स की समरी लिखी लिखाई, जीएसटी की बुक लिखी लिखाई, डायरेक्ट यू हैव टू स्टडी। जैसे मॉड्यूल नहीं पढ़ते थे, डायरेक्ट कंसेप्ट बताया एंड स्टार्ट द क्वेश्चन बैंक। क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो बना? देन इधर आइए चैप्टर्स में। नंबर 1 कुछ चैप्टर्स हैं, ये तो मैं छोड़ देता हूं, पहला ही लिख रहा हूं आज का। वैसे मैं पैटर्न लिख देता हूं एक बार के लिए, जैसे जैसे हम सफर में चलेंगे। बाय बैक ऑफ, क्या नाम बोलते हैं जिसको हम लोग, सिक्योरिटीज। क्या नाम है? नंबर 2 इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ कंपनी, इसको हम एफएस बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। क्या बोलते हैं वर्ड? एफएस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ कंपनी। नंबर 4 जो हम इसके बाद शुरू करेंगे, आपने +2 में सुना हुआ है, जीरो से शुरू करेंगे। कैश फ्लो स्टेटमेंट, जिसको बच्चे सीएफएस भी बोल देते हैं शॉर्ट फॉर्म में, कैश फ्लो स्टेटमेंट। नंबर 5 एक बड़े चैप्टर में से, अमेलगामेशन ऑफ कंपनीज। कभी वर्ड सुना है इससे पहले? क्या होता है वैसे? मर्ज करना या एक्वायर करना या परचेज करना, जब एक कंपनी दूसरी कंपनी को टेक ओवर कर ले, या जब एक कंपनी और दूसरी कंपनी आपस में इकट्ठे हो जाएं। ए कंपनी और बी इकट्ठे हो गए, ए बी, ए ने बी को ले लिया, ये भी अमेलगामेशन। ए और बी इकट्ठे होके बन गए सी, एक नई कंपनी, छोड़ो तेरा मेरा नाम नहीं। देन ये भी किसका पार्ट है? अमेलगामेशन। 6th वन, जिसको हम अपने यहाँ पे नाम देते हैं जी, कंसोलिडेशन ऑफ अकाउंट्स, जिसको हम और वर्ड बोले तो क्या बोल देते हैं? एफएस, कंसोलिडेशन, कंसोलिडेशन। और सही में बताऊं, इसके ऊपर जो ट्रीटमेंट चलेगा किसके थ्रू चलेगा? एएस। और कितने एएस हैं इसके ऊपर? 3, 21, 23 एंड 27। लिख लो एक बार, कंसोलिडेशन ऑफ अकाउंट्स 21, 23 एंड कौन सा बचे? 27। अगर यहां तक हो गया, ये आपका बीकॉम वाला चैप्टर, क्या नाम है जी? ब्रांच अकाउंटिंग कंप्लीट है जी, बहुत बड़ा कंप्लीट है ये, बहुत ज्यादा कंप्लीट है। ब्रांच अकाउंटिंग आपका है ये, ब्रांच अकाउंटिंग। और हम ज्यादातर देख पाए, डन है जी, ये आपके चैप्टर्स है। और रेशो थोड़ी सी फिक्स है, पर पहले दिन नहीं बताऊंगा, और बच्चा ना पहली फैसला कर लेता है कि मैं चैप्टर ही पढ़ के जाऊंगा, थोड़े इजी है। एएस थोड़े ज्यादा होने के कारण बच्चा अपना दिमाग ज्यादा लगाता है, तभी हम कहते हैं अपना दिमाग मत लगाओ। इवन अपने सीनियर्स को भी मत सुनो प्लीज, उनकी प्लानिंग ठीक थी, किस्मत थी, बच गए, सिर्फ चैप्टर के भरोसे गए। कहते हैं 68 नंबर, कितने जी? 68। 68 नंबर के अराउंड पेपर में क्या आते हैं? चैप्टर्स। तो बच्चा कहता है फिर क्यों ये इसका, तो कोई कोई कर लेंगे, पास हो जाएंगे। पास नहीं होना ना, कल्ला पास का जुगाड़ नहीं, यहाँ एग्जाम्पशन चाहिए। तब ये ग्रुप हमारा थोड़ा सा क्या बनेगा? स्ट्रॉन्ग, जिसको बोलते हैं एग्रीगेट की दिक्कत नहीं चाहिए। फेल वाला चिंता छोड़ दो, यहां बैठे हो, फेल वाला चिंता नहीं। डाउट सिर्फ एक चीज पे है, वो है एग्रीगेट। फेल वाला भूल जाओ, तुम्हारे 40-45 ना आए तो फिर लानत है अपने पे, मेरे पे है। आप चिंता मत करो, पर एग्रीगेट में फंसोगे, वो दिक्कत है। वहां जा क्या कराए तुम्हें ज्यादा पता है। देन एग्रीगेट का मुझे पूरा बेस निकाल के रखना है। देखो चाहिए 150, वेरी क्लियर, चाहिए 150। मेरा मानना है इनकम टैक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो मैं आज आपके सामने टू दी फ्रैंक शुरू भी नहीं किया, पहले बोल रहा हूं 50, वेरी क्लियर।
तुम्हारी किस्मत बहुत ही अच्छी है, तुम 65 70, मैं झूठ नहीं कहूंगा, क्योंकि पास्ट रिकॉर्ड्स देख के बोलना चाहिए। देन 50 55 इज द नंबर, तो बचे 100 मोटे मोटे। उस मैं 100 को नहीं बोलूंगा, दो बोलूंगा, 120। कैसे? 60 अकाउंट्स में, 60 के करीब किसमें? लॉ में। और बड़े प्यार से बच्चे ने इस बार 74 ग्रेप रिंग लॉ में 76 ली है, और बड़े प्यार से, बिकॉज अब आपका ना मल्टीपल लॉज नहीं है। जैसे फाउंडेशन में नहीं था, कॉन्ट्रैक्टर, सेल, पार्टनरशिप, एलएलपी, नेगोशिएबल, दुनिया भर का सामान, पार्टनरशिप, काफी कुछ नहीं। यहाँ पे मोस्टली 70 नंबर का हमारे पास क्या है? कंपनी लॉ। सुना है? बीको में तो आता है। yes. आपके इसी सेमेस्टर में से नहीं, अगले वाले में से, अगले वाले में, हाँ। तो थर्ड सेमेस्टर में आएगा कंपनी लॉ। सेम ही तो है, सेम ही तो है, कोई दिक्कत ही नहीं है। देन उन चीजों को देख के चलिए, ये आपके चैप्टर्स है। सिलेबस का रिमाइंड हुआ, पैटर्न पूरा पता चला। 14 14 के आने हैं, कितने आएंगे? 6। पहला पहला छोड़ दे, कितने करने हैं? 5। 5 इंटू 14 70, प्लस 30 के क्या आएंगे? एमसीक्यू। कोई डाउट? ओके। अब सुनो चैप्टर का नाम। अब यहाँ पे अगर हम लाइंस ड्रॉ करें, आप अगले पेज पे भी कर सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं। अगर आपने नाम नोट किया हो, इन बाबूजी ने यहाँ पे क्या नाम बोला है, अगर ध्यान गया हो आपका, क्या वर्ड है? सिक्योरिटीज। बाय बैक तो चलो वर्ड हो गया, बाय बैक ऑफ किसका वर्ड कहा इन्होंने? सिक्योरिटी। तो मैं लिखना चाहूंगा सिक्योरिटीज इज अ वाइडर टर्म। क्या है? सिक्योरिटी इज अ वाइडर टर्म, इट इंक्लूड्स, इसमें क्या क्या आता है बच्चे? डिवेंचर्स भी आते हैं इसके अंदर। कौन आते हैं? डिवेंचर्स। बॉन्ड्स नाम सुना है? बॉन्ड्स भी आते हैं। कभी इसने फ्यूचर्स नाम सुना है? आजकल चल रहा है, इंस्टाग्राम पे भी आता है, हाँ, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। ओके, एफ एंड ओ बोलते हैं, फ्यूचर्स, ऑप्शंस। या वर्ड चलता है स्वैप्स, करेंसी स्वैप, फॉरेन करेंसी, डॉलर्स लेके पाउंड कर लिए। आजकल ये जो क्लेश चल रहा है अमेरिका का, कि अगर हमें तेल लेना है ईरान से तो पेमेंट चाहिए हमें डॉलर्स में। पहले ईरान हमसे पैसे ले लेता था इंडियन रुपीज में। तो यही क्लेश अब ये बैठे ना जो बाबा अपना ट्रम्प, ये साला मरे कब वो पता नहीं। इसको है कि एक ही जिद पे ना कई कई बुढ़े बिगड़ जाते हैं, ये उन बुढ़ों में है, ये ज्यादा बिगड़ गया। इसको पता है अगली बार मैं तो आना नहीं, टर्म होगी पूरी, 2 ही बार प्रेसिडेंट बन सकते हैं, बन गया साला ये। इसको है कि जाते जाते पूरे विश्व में, इंडिया नहीं, पूरे विश्व में क्लेश पुआ दो, गंद पुआ दो। इसको पंजाबी में कहते हैं ना खेडिए ना खेडन दिए, ना मैं खेलूं ना खेलने दूं, दफा हो जाओ। और एक जिद पे बस, हम ना क्या जिद है इसकी? मुझे नोबेल प्राइज दबाओ। ये होता है ना, कोई बूढ़े स्थान होते हैं, मुझे नोबेल पीस का प्राइज दबाओ कि मैंने इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई रुको है, थप्पड़ खाएगा अभी। अभी ये हर बंदे से पंगा ले रहा है, जिससे इंडिया भी डिस्टर्ब हो रहा है, मार्केट क्यों डिस्टर्ब है? इन्हीं पंगों से, पागल साले। अब यूएस से को हम इग्नोर नहीं कर सकते, इसको पता है। तब ये चाइना के, ईरान से, वेनेजुला से, वह दुनिया भर के पंगे, दुबई पे कहां कहां पंगे ले रहा है ये। क्यों? इसको पता है आप आना नहीं, अपनी चिंता खत्म, जो दूसरा बंदा आएगा खुद झेलेगा। वो अपने आप देखिए जी क्या पंगा ले गया बाबा यार। अब उसके चक्कर में टैरिफ लगा, घटा, करो, बिजनेस टैरिफ डिस्पेंस, बहुत पंगे ले रहे हैं। देन स्वैप में जो लोग फॉरेन करेंसी में डील करते हैं, तो डिवेंचर, बॉन्ड, फ्यूचर्स, ऑप्शन, स्वैप, एक वर्ड होता है डेरिवेटिव्स। ये आपका मैथ वाला नहीं है कि देख आधे लोग पहले घबरा जाए, गिरा गया। नहीं 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 कर करते ना, जिस चीज के पीछे भाग रहे थे वो हमारे पीछे भाग रहे। देन डेरिवेटिव, एंड लिखना चाहूंगा सबसे मेन वर्ड शेयर्स। मैंने तभी इसको हाईलाइट किया, बाकियों को हाईलाइट नहीं किया। क्या वर्ड है? शेयर्स। और पढ़े लिखे लोग हैं, शेयर्स में कितने प्रकार के शेयर्स हैं? इक्विटी, एंड दूसरा क्या है? प्रेफरेंस। याद है? मैंने क्यों हाईलाइट किया पता है? एक्चुअली मैं अगर तुम्हें चैप्टर का नाम बोलता ना बच्चे, मैं एक्चुअली चैप्टर का नाम यहां बोलने वाला था, बाय बैक ऑफ, क्या नाम? शेयर्स। बट क्यों नहीं बोल पाया? आई से नहीं बोलने दे रहा। आईसीआई कहता क्या बोली जा रहा है, चैप्टर का नाम तो बच्चा इतना डीपी जाना चाहिए। चैप्टर का नाम जबकि यहाँ पे क्या है? बायबैक छोड़ो यार, मैं करा दूंगा, सिक्योरिटी। बट मैं तुम्हारे सामने क्या लिखा फिर? शेयर। तभी मैंने एक्सप्लेन करा, एक्चुअली वर्ड सिक्योरिटीज है,
बट अपने सिलेबस में अभी हमने किसको बाय बैक करना है? सिर्फ शेयर्स को। पूरे चैप्टर में शेयर्स की बात है। और सुनिए, शेयर्स में कितने शेयर्स? दो। कौन कौन से? इक्विटी एंड प्रेफरेंस। थोड़ा मजा और लीजिए, तुम्हें पता है प्रेफरेंस की तो क्या होती है? रिडम्पशन। तो मतलब मैं इस चैप्टर में शौर्या प्रेफरेंस की तो बात नहीं करूंगा। तो सिर्फ अब शेयर्स में भी कौन सा बचा मेरे पास? इक्विटी। तो मैं और बेस बना दूं तो चैप्टर का नाम सही पूछूं तो बाय बैक ऑफ इक्विटी, पर बोलना नहीं है क्योंकि नाम तो सिक्योरिटीज है। आप किसी का के बोले कोई हवा करने की आदत होती है लोगों को कि नहीं नहीं तू तो गलत पढ़ रहा है, बाय बैक ऑफ सिक्योरिटीज है। मगर बताइए व्हाट डू यू मीन बाय सिक्योरिटीज? साले तुझे यही नहीं पता। सिक्योरिटी में बॉन्ड्स आते हैं, डिवेंचर्स आते हैं, फ्यूचर्स आते हैं, ऑप्शंस आते हैं, शेयर्स आते हैं, स्वैप्स आते हैं, डेरिवेटिव्स आते हैं, दुनिया भर का जमानत है। बट तू सबको बाय बैक कर रहा है क्या? नहीं। हमारे सिलेबस में आईसीआई ने वर्ड बोल दिया बट करना क्या है? सिर्फ शेयर। और शेयर में एक चैप्टर तुम पढ़ चुके इन द सीए फाउंडेशन, रिडम्पशन ऑफ कौन सा? प्रेफरेंस। ये मत मानिए कि वो खत्म हो गया। उसकी छोटी मोटी झलक, छोटी मोटी झांकी जी आपको यहां भी दिखाएंगे, बट हमें आती है। दोनों भाई सेम सेम है, बस नाम चेंज है। आई नेवर से रिडम्पशन ऑफ इक्विटी शेयर बिकॉज इक्विटी नेवर बी रिडीम्ड। गलती से भी वर्ड मत बोल देना। इक्विटी ऑलवेज बाय बैक। इफ अगर कम हो रही है तो क्या कारण होगा? बाय बैक। अब सुनो, चलो एक और बता दूं। इक्विटी का किसी को और नाम पता है? इक्विटी का और नाम, इक्विटी शेयर्स जैसे बोलते हैं, और नाम क्या है? कभी पता हो? लिखो फिर। ऑर्डिनरी शेयर्स। पेपर में सम टाइम बैलेंस शीट में लिखा मिलेगा 10,000 ऑर्डिनरी शेयर्स ऑफ 100 ईच। तो कहोगे 10,000 इंटू 100 तो ठीक है, बट ये ऑर्डिनरी क्या है? इक्विटी शेयर्स, आम शेयर बराबर। इक्विटी का मतलब क्या था? इक्विटी का मतलब क्या था? इक्वल, सारे शेयर एक जैसे, कोई फर्क है ही नहीं। प्रेफरेंस शेयर्स को प्रेफरेंस क्यों कहते हैं? याद होगा मित्रों, ऐसी बात ना करो। वाई यू सेड प्रेफरेंस शेयर्स एज अ प्रेफरेंस शेयर्स? वाई? नहीं, पहले तो मैं नहीं बताऊं ना। आप ये कहेंगे जी इनको कुछ क्या दी जाती है? प्रेफरेंस। मैं क्यों बोलता हूं बताइए। आप कभी वोकेबलरी पे जाएंगे ना अकाउंट्स की, छोटे होते इतना दिमाग नहीं लगाया। आप डे बाय डे पढ़ा रहे हैं, रोज कुछ नया सीख रहे हैं तो दिमाग में आता है। तो जो ये लॉ मेकर्स है, जो ये वर्ड्स बना रहे हैं, जिन्होंने कंसेप्ट बनाए, वो ज्यादा दिमाग नहीं लगा रहे। सिर्फ इंग्लिश ऑर्डिनरी मीनिंग लिया डिक्शनरी से, देन वही उसका नाम रख दिया। आप घरों में आम लड़ाई करती हैं, आप उसको प्रेफरेंस ज्यादा देते हो, आप उसकी बात ज्यादा सुनती हो। नहीं, फिर वर्ड प्रेफरेंस तो है। शेयर कैपिटल वर्ड तो पहले भी था, बस उसके आगे वर्ड इक्विटी लगा दिया, ये इक्वल वाले हैं, उसके आगे वर्ड प्रेफरेंस। अब बात क्या है जी, किस बात की प्रेफरेंस है? अभी इन्होंने बोला एक तो डिविडेंड पे आउट। क्या वर्ड है? डिविडेंड पे आउट। मतलब अगर दोनों भाइयों को डिविडेंड मिलेगा तो इक्विटी और प्रेफरेंस में सबसे पहले किसको मिलेगा? प्रेफरेंस को। इतनी सी प्रेफरेंस, इतनी सी प्रेफरेंस छोटी सी। जैसे घर में बड़ा बच्चा हो, एक छोटा हो बहुत ज्यादा, खाना खिलाने की बात चल रही है तो हम जरूरी किसको समझेंगे? छोटे को। बड़ा तो खुद भी उठा के खा लेगा, आके भी खा लेगा, भूखा भी रह लेगा। छोटा बच्चा बोल के नहीं बोल सकता कि देन हमने प्रेफरेंस किसको दी? उस छोटे बच्चे को, कि पहले तू खा, पहले तू रख, देन मैं इक्विटी को। दूसरा प्रेफरेंस क्या है? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। तभी मैं कलरफुल नोट्स बनाते हुए, और जब ये चैप्टर यहाँ पे मेरे यहाँ पूरा हो जाता है, ये पीडीएफ भी आपको ग्रुप में शेयर की जाएगी। मेरा क्या करना नहीं, आपको ग्रुप में कोई लेट आता है, किसी ने नोट्स नहीं बनाए होते, और पहले 4 दिन, आज वेडनेसडे है, वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, 4 दिन इंटू 3 जो लेक्चर्स हैं, 12 लेक्चर्स आपको ग्रुप में ओपन मिलेंगे। ओपन मिलेंगे। संडे ब्रेक आ जाएगा, संडे छुट्टी होती है हमारी, संडे बैठ के हमारी ऐप पे, पोर्टल पे ग्रुप बन जाएंगे। अगली क्लास मंडे से रिकॉर्डिंग्स कहां पे मिलेंगी? पोर्टल। तो पहले 4 लेक्चर, 4 इंटू 3 12 लेक्चर्स आपको क्या मिलेंगे? ओपन। आप देखिए, आगे शेयर करिए, नॉन वंस को भेजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं। और हर बार रिकॉर्डिंग नहीं, जो आपको भेजा हुआ है वो बाय बैक भी सुन लेना, आज वाला सुन लेना, दोनों फर्क है। कभी सेम हो ही नहीं सकता। किताब ही है, देखो यह किताब हाथ में, जो बात मन में आ रही है बोल रहे हैं, जो समझ आ रहा कर रहे हैं। हाँ, किसी लेक्चर में 4 लेक्चर लग गए, किसी क्लास में 5 लग गए, वो आपकी स्पीड।
आपकी मेरे बराबर ही की, हाँ जी क्या चल रहा है, क्या समझ आ रहा है। अब रीपेमेंट ऑफ कैपिटल कब, एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप, जिसको कुछ बच्चों ने अभी वर्ड बोला लिक्विडेशन, हाँ डिसोल्यूशन नहीं कहेंगे बच्चे, बिकॉज डिसोल्यूशन वर्ड इज फॉर पार्टनरशिप फॉर्म्स, सबके लिए अलग अलग वर्ड है। इंसॉल्वेंट वर्ड इज फॉर सोल प्रोप्राइटर, बैंकक्रप्ट नहीं सुनते, बैंक या इंसॉल्वेंट वो सोल प्रोप्राइटर। फर्म के लिए क्या वर्ड बोलते हैं, डिसोल्यूशन। कंपनी के लिए क्या वर्ड बोलते हैं, लिक्विडेशन, लिक्विडेशन। ओके, देन मैंने तभी लिखना चाहा आप लोगों के लिए, क्योंकि देखो यार पढ़ने बैठे हैं, सिर्फ क्वेश्चन कराना मेरा मोटिव नहीं, इस चीज को पहले मन में उतारो। ये नहीं कि हम यहाँ पे आए और क्वेश्चन स्टार्ट कर दूं, सब किसी को तो सही करके रहे हैं। अब सुनिए, अगर मैं आपसे पूछूं बाय बैक, बाय बैक का मतलब क्या होता है, अब इस पे आओ थोड़ा सा वापिस। बाय बैक का मतलब तो बाय खरीदना, बैक जो चीज पहले कंपनी ने बेची थी, आज वही चीज कंपनी आपसे दोबारा खरीद रही है। वाई, पहला क्वेश्चन तो आता है वाई, तो मैं यहां एरो देते हुए इस तरह से बड़ा बड़ा वाई, क्योंकि चैप्टर सारे पढ़ लेते हैं, ये नहीं कोई पढ़ता कर क्यों रहे हैं। एंट्रियां मुझे भी आती हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट कर दूंगा, प्रीमियम दे दूंगा, सीआरआर बना दूंगा, वही बच्चों वाली बातें कर क्यों रहे हो। रिडम्पशन भी चलो करी। पहला पॉइंट अगर मैं पूछूं, टू इंक्रीज द कंट्रोलिंग पावर, ये शेयर्स अगर आपको पता हो, ज्यादातर कंपनी ने 100% इक्विटी है, कितनी है 100, कोई भी अमाउंट है 100%। कंपनी ने 30% शेयर्स किसमें इश्यू करे होते हैं, इन पब्लिक, क्या पढ़ता है इन पब्लिक, इन जर्नल पब्लिक। 70, आप तो शार्क टैंक देखते होंगे यार, उसमें सारा कुछ तो आता है, ये हमने 2% किसको दे दिया, 4% किसको दे दिया, 80% हमारे पास है, सेम वही तो है। कंपनी के पास 70% एमडी डायरेक्टर्स के पास क्या पड़ा है, प्रमोटर्स के पास अभी भी क्या पड़ा है, स्टेक। 30% किसके पास पड़ा है, जर्नल पब्लिक। अब कंपनी को लगा पैसे हो गए इकट्ठे, तब 30 क्यों दिया था, तब 30 को दिया था, बिल्कुल सही, पैसे चाहिए थे। कंपनी चल गई, पैसा अच्छा हो गया, बड़ी अच्छी बातचीत बन गई। अब कंपनी कहती वी हैव टू इंक्रीज अवर कंट्रोल। और तुमने एक वर्ड सुना होगा, कंपनी में कोई भी चीज पास करनी पड़ती है मीटिंग में, वी हैव टू पास अ रेजोल्यूशन, इट्स ऑफ टू टाइप, ऑर्डिनरी एंड स्पेशल। सुना होगा, ऑर्डिनरी मेजोरिटी 50%, तो 70 है, आप ही तो हैं, बट फॉर ऐसा यू हैव टू पास 75%। मैं यहाँ पे 70 हूं, मुझे उनकी सुननी पड़ती है, तो एक काम करो, पैसे हैं हमारे पास, वी हैव टू इंड्यूस, क्या वर्ड है, इंड्यूस, लालच देना पड़ेगा टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स की आप मुझे अपने शेयर्स वापस कर दो। और किस रेट पे, कॉमन सेंस है, एट फेस वैल्यू, एट हायर प्राइस। व्हाट काइंड ऑफ हायर प्राइसेस, विच काइंड ऑफ इज, एट करंट प्राइस वो चल रहा है, प्लस उसके ऊपर भी कुछ प्रीमियम। मैं क्या आज का रेट, आज का रेट, मैं क्या जब लिया था तब तो 10 का था, चलो लिया 12 का होगा, तब भी 2 रुपए क्या दिए थे प्रीमियम। मैं 12 प्लस कुछ ले लो, कह दिमाग खराब है, 12 का लिया था 4 साल पहले, आज रेट चल रहा है 60 रुपए, कितना 60, मैं चाहता क्या है, कम से कम 60 तो तय है, प्लस 60 भी नहीं, मुझे इसके ऊपर 20% क्या चाहिए, प्रीमियम। 60 + 20, 12 पे और 72 रुपीज पर शेयर चाहिए। अगर आपके पास इतने फंड्स हैं तो आप मार्केट में आइए, वरना पंगा मत लीजिए। मतलब मेन मेरा रीजन क्या था, अपने प्रमोटर्स की शेयर होल्डिंग को क्या करना, इंक्रीज। नंबर 2, अकाउंट्स में पढ़ा हुआ है तुमने, +2 में पढ़ा हुआ है, मेंटेन, याद होगा बच्चों, डेट इक्विटी रेशियो, याद है कि नहीं याद है, हमें अपनी कंपनी के लिए एक रेशियो मेंटेन करनी पड़ती है, जिसको क्या बोलते हैं, डेट इक्विटी। +2 में पढ़ा होगा, सॉल्वेंसी रेशियो के अंदर पहली रेशियो थी। कुछ जानते हो स्टैंडर्ड क्या है डेट इक्विटी का, कुछ पता हो, हाँ बहुत बढ़िया, ये मिनिमम है मैक्सिमम है, नहीं आइडिया, क्या आइडिया है, मतलब इतना होना चाहिए, इतना होना, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, साढ़े इतना भी क्यों होना चाहिए। जेब में करोड़ रुपए, मार्केट से उठा लिए 2 करोड़ रुपए, बेवकूफी है, चुकाएगा कौन, बेवकूफी भी एक हद तक ठीक रहती है। ट्रैफिक में गाड़ी तेज भजाना इंटायरली नलायकी है, मरेगा मरेगा। खाली रोड है तो मजे लेने क्या आता है, चला के देख लेते हैं, खाली रोड है फिर भी रिस्क है, कोई हिंदुस्तान है, कोई भी पगला
आगे आ सकता है, फिर कोई ओ तो खाली रोड थी, फिर भी रिस्क क्यों लिया, रोड खाली है, हाईवे है, चला सकते हैं, थोड़ा गाड़ी बजी रही है तो मजा लगे देखिए। बट भीड़ में चला भूल करेंगे लोग, लोग कहते नहीं ट्रैफिक में कोई चौधरी आग लगी होती है, मैं कहा इतना क्यों कर रहा है, उड़ने वाला बटन दबा दे, तू बटन दबा गाड़ी उड़ जाए, इतना क्यों कर रहा है ऐसे, और तू तो मरेगा, साथ में 5-6 को और मार के जाएगा, ये यमराज की गाड़ी घूम रही हो मार्केट में, याद तो लेके आए भैया, जो रास्ते में आया उड़ा देना है साला पागल। खाली रोड दिखे कोई चलाए, हाईवे पे देखा नहीं सिस्टम क्या होता है, 2 लेन्स बन जाती है अपनी, आप एक तरफ चले, जिसने आगे जाना डिपर दिखा के निकल जाते हैं, चला भाई ये रोड तेरे लिए, अब आप आराम से चलना है, बस साइड पे चल रहे हैं, जगह छोड़नी पड़ती है ना, आप तेज वाली लाइन में चलेंगे और स्लो चलेंगे तो काम खराब होगा। सेम चीज यहाँ पे कंपनी कहती कोई प्रमोटर प्रमोटर चक्कर नहीं, मेरी दिक्कत पड़ रही है, मेरी लिक्विडिटी पे डाउट आ रहा है, सॉल्वेंसी पे डाउट आ रहा है, लालच के चक्कर में आजकल लोग क्यों मरते हैं, आजकल क्यों मरते हैं लोग, ज्यादा से ज्यादा क्या ले लेते हैं मार्केट से, डेट, लोन्स उठा लेते हैं, और प्रभु जी आप तो जानते हो लोन पे इंटरेस्ट भी फिक्स चार्ज है, कौन सा चार्ज है, फिक्स चार्ज है, इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा, इवन कंपनीज इन लॉस या इनएडिक्वेट प्रॉफिट्स, एंड रीपेमेंट करनी पड़ेगी, क्योंकि दे डिबेंचर्स क्या होते हैं, सिक्योर्ड प्रॉपर्टी गिरवी पड़ी है। देन इस चीज को समझते हुए मैंने और कुछ नहीं सोचा, बायबैक का कारण और कोई नहीं, बस टू मेंटेन माई, क्योंकि कई लोग हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं बाय सीइंग माई क्या बचे, रेशो, और तुम्हें +2 में रेशो क्यों पढ़ाई है, नहीं समझे, तुम्हें +2 में रेशोस क्यों पढ़ाई हैं, ये आपकी फाइनेंशियल पोजीशन को क्या करती हैं, डिस्क्राइब, तुम्हारे परसेंटेज आते हैं मित्रों, ज्यादा दूर ना जाओ, 98% क्यों आए हैं, रिजल्ट लिखो पास, +2 में 98% आ रहे हैं, क्यों लिख रहे हो, 40% वाला भी क्या बोलता है, मैं पास हूं, आप भी क्या बोलते हो, फिर 98 क्यों बोलते हो, मजा पास में नहीं आता, नहीं पास तो हूं बट 98 है, इस परसेंटेज से मुझे क्या फायदा हुआ, अब रिजल्ट आया, वास्तव बाबूजी है परमात्मा को मानते हैं, सीए में 2 लोग ही मानते थे परमात्मा को, जो परमात्मा को मानते हैं 2 ही लोग हैं, जो सीए बन गए या जो नहीं बने, वो जहां मानते हैं कि सारा चक्कर क्या पड़ गया। अब ये बाबूजी आते जाते रास्ते में कहीं कोई 4 ईंटें कोई झंडा दिखता होगा, 200 ऐसी थोड़ा थे, एक लड़का मेरे पास ऋषभ शर्मा, बेचारे ने, मिलवाएंगे आपको, कोई पार्टी में मिलना हुआ, 3-4 बार फेल है जी, कहीं ऐसी अपनी कलाकारी वो करते हैं ना लोग, तो सुनते नहीं किसी की, जब अपने पास आया मैं क्या जी अब तूने अकेले नहीं आना, अपने फादर के साथ आना, कोई बच्चे के साथ बात करने वाली बच्चे वाला दिमाग है, अब मोहन भाई जब पढ़ने आया इसके साथ भाई आया, डिसीजन लेना आसान हुआ कि नहीं हुआ, जल्दी हो गया, ये अकेला आता या आता ही ना, मोहाली से आता है बेचारा, डिसीजन ले ही ना पाता, डिसीजन ले ही नहीं पाता, कोई पैसे खर्चने की भी हिम्मत होती है, मतलब मैं किसी का सोचूं यार धीरज लाख रुपए लगेंगे, जैसा कहते कुछ चक्कर नहीं, लगा दे, हो गया हौसला, लगा दिए काम भी बन गया, या कि वो सोचता है, मैं कहता हूँ लगा दे क्या सोची यार, अब लेकिन सर उन्होंने कोई चीज खर्चे सोची जाए, मैं कड़ा बार बार करानी है या दोबारा कराएगा, ना मैं फिर लगा दे, मैं जब प्लान सोचा हुआ है कि यहाँ दोबारा फिर खर्चा होना है, मैं लगा दे, अब जहाँ गुट्ठी देख रहे हैं 70 की, वहां 80 की, मैं लाख रुपए की ले रहा है, अब मजा तो वही चीज लेने लगे, बार बार तो ये खर्चा होना नहीं, तो फिर बंदे बुला रहे हैं 50 आ रहे हैं, साला 20 और बुला ले, तेरे मन में ना रह जाएगी, फंक्शन में कमी रहेगी, सेम चीज यहाँ पे, हम बच्चों को जब भी बताते हैं कि मैं पेरेंट्स के साथ था, उसके फादर को वो सोचता था कल मैं टेस्ट उस दे के पास हो जाऊं, आप टेस्ट का फायदा आपको तब है जब हर्ष ने हिम्मत मारी, मैथ्स द्वारा पढ़ा, टेस्ट दिए, आज पास है, इनके लिए टेस्ट का फायदा है क्योंकि इन्होंने पहले कोचिंग पूरी ली हुई है, वो बच्चे ने आधी अधूरी कोचिंग, मुझे ही नहीं पता ली है कोचिंग के नहीं ली है, मगर सारी कोचिंग दोबारा ली, पहली बार मेरे पास बैठा जी सितंबर 25 पहली बार मेरे पास पूरे 150 नंबर, अब जनवरी 26 ग्रुप 2 पास पूरे 150 नंबर, मैं क्या तेरे देख ज्यादा नहीं आई, पर दोनों बार 150, और किसी में भी एग्जाम्शन नहीं, किसी में भी एग्जाम्शन नहीं, मैं क्या अब खुश है, कहता अब ठीक है जी अब आर्टिकलशिप कहाँ करूं, मैं देख लिया तुझे कितना टाइम लग गया, कहता बस वही है जी पहले अवेयरनेस नहीं थी, पता नहीं था, मैं क्या होता कुछ नहीं बच्चे, 5-7 हजार का चक्कर होता है, जो लोग जांच हो जाते हैं, मैं 1,02,000 मांग रहा हूँ साफ मुंह पे कह के, वो साले 90 मांग रहे होंगे या 95 मांग रहे होंगे, इतनी फर्क है, करोड़ों का फर्क तो उनसे था, जा तो कह जियो तो 10 रुपये बढ़ा रहे हैं, फिर तो ये भी चले जाओ, इन सबके नंबर ले जाओ, इनको वहां बिठाओ, ये 10 रुपये में भी ले जाओ, मैं 11 दूंगा, पढ़ा भाई मजा तो ले, साला इतना गला फाड़ना है, इतने क्वेश्चन कराने हैं, इतनी चीज करनी है और रिजल्ट इतने देने हैं, तो कैसे पॉसिबल है, सस्ता अगला पढ़ा ही नहीं सकता, अगर पढ़ा रहा है तो वहां जिम्मेवारी नहीं है, साफ सी बात है, अब ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, मुझे सबसे बढ़िया काम लगता है, सबसे बढ़िया काम है जी ऑनलाइन, बट
हमारा अजमेर अलाउ नहीं करता, मैं प्लस 2 में नहीं करता। हमारे कई टीचर बिल्कुल ही ऑनलाइन कर रहे हैं, कर लें, आपकी फेस टू फेस मार्केट खत्म हो जाएगी। ये जो आपका IQ पीछे हुआ, क्या हुआ है आपको पता नहीं। एक टीचर चला गया फिजिक्स वाला, एक चला गया अन अकेडमी, अपनी दुकान ने अलग खोल दी। अब मैं यहाँ का माल बेचूंगा या अपनी दुकान का माल बेचूंगा? वो कहते हैं हमारा माल बेच अन अकेडमी। वही वही टीचर कितने में पढ़ा रहा है? सिर्फ 4,000 में। यहाँ कितने मांग रहे? 30,000। कोई देगा? टीचर वही है, टीचर वही है। और उन्होंने दुकान बंद ही कर ली, अब आराम से बैठे हैं ताला लगा के। अब क्या करें? अब बच्चे वहां अक्खी भी नहीं आती वहां पे। अब गलती क्या करी? यही इतनी बड़ी बेवकूफी। एक टीचर और जगह, एक कोई और जगह, तीसरा कोई और जगह, और एक कॉमन जगह अलग से। कौन आएगा ऐसे आपके पास? जब बच्चे को पता है कि भाई टीचर मुझे 2,000 में मिल रहा है, देन मैं तुझे इसके 20,000 क्यों दूं? और मटेरियल भी वही, किताब भी वही। पर उनका एक प्लस पॉइंट है ऑनलाइन का, कोई टेस्ट नहीं, कोई मॉक टेस्ट नहीं, कोई अपनी कंसल्टेंसी नहीं, कोई डाउट नहीं, कोई चिंता ही नहीं। एक कमरा लो, घर में स्टूडियो तैयार करो, कोई 70-80 हजार रेंट का खर्चा नहीं, कोई टीचर का खर्चा नहीं, सिर्फ कमरे में बैठ के आराम से पढ़ाओ, रिकॉर्डिंग करके यूट्यूब पे डालो एंड पैसे इकट्ठे करो। अब बात हो रिजल्ट क्लेम करना ही नहीं। और करना भी क्या, सस्ता इतना है, हजारों बच्चे परचेज कर लेंगे, साढ़े 100 दोस्तों पास हो ही जाएंगे। अगर 100 भी पास हो गए, मेरा काम तो बन गया, मुझे तो चिंता ही नहीं है। सिंपल सा मैटर। यहाँ एक एक बच्चे की जिम्मेवारी लेके बैठे कि हाँ, आप लिख रहे हो, आपका कोई डाउट है, आते जाते आपको तीनों टीचर आपके सामने बैठे। सबसे बड़ी बात तो, तीनों टीचर फैकल्टी आपके सामने बैठे हैं। इवन आस्था मैम है, इवन धीरज सर है, इवन मैं हूं। ये थोड़ा कि यार मैं क्लास ली, मैं भाग गया, यहीं बैठा हूं, आते जाते जब मर्जी मिलके जाओ। कोई डाउट है पूछो, कोई प्रॉब्लम है तो पूछो। अगला लिखिए, तीसरा, 2, इंक्रीज द डिविडेंड पर शेयर। अगर आपने डिविडेंड इंक्रीज करना है किस पे? पर शेयर। कोई आप तो पढ़े लिखे लोग हैं, डिविडेंड कहां से दिया जाता है? प्रॉफिट से। एग्जांपल लेता हूं ऑरली। मान लो 1 लाख रुपए डिविडेंड है, अमाउंट है, प्रॉफिट है। कितना प्रॉफिट है? 1 लाख को अगर हम 10,000 लोगों में बांटे, 1 लाख को 10,000 शेयर्स में बांटे, पर शेयर डिविडेंड क्या आएगा? 10 रुपए। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मैंने सोचा इनको खुश करते हैं, डिविडेंड बढ़ाएं। और डिविडेंड बढ़ाने के दो कारण, या तो प्रॉफिट बढ़ाएं, नहीं समझे? न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर सेम, तो न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर, या तो प्रॉफिट बढ़ाएं, 1 20, 1 30, 1 40, या इक्विटी नंबर घटाएं। मैं क्या, प्रॉफिट तो नहीं बढ़ सकता, पूरा पूरा गेम खेल रहे हैं हम। अपने इक्विटी शेयर मार्केट से कुछ बैक कर लेते हैं। सिर्फ 2,000 शेयर मैंने बैक करे, कितने करे? 2, तो मैं ज्यादा भी नहीं कर सकता। कंपनी एक्ट की लिमिट्स भी, कंपनी एक्ट की लिमिट्स भी, ऐसे नहीं सारे उड़ा दूंगे। मैक्सिमम 25%। कितना? 25। वैसे बता रहा हूँ, ज्ञान के लिए भी आएगा। देन पॉइंट क्या आया? मैंने 2,000 शेयर बाय बैक करे, वैसे कितने थे? 10। कितने बाय बैक करे? 2। कितने बचे? 8। प्रॉफिट वही 1 लाख। अब वही 1 लाख को 8,000 से डिवाइड करूं तो 12.5। कितना हो गया? अब और सुनिए, तुम्हें 12.5 सुन के इतनी फील नहीं आई? फील नहीं आई, क्यों नहीं आई? पहले कितना मिल रहा था? 10। अब कितना मिल रहा है? मैं फील देता हूं, डिविडेंड बढ़ गया बाय 25%। अब फील है। डिविडेंड इंक्रीज बाय कंपनी अनाउंस इन द AGM, एनुअल जनरल मीटिंग, बाय 25%। लोग पागल हो जाएंगे, वो गल्ले गल्ले गल्ले। वो कहते क्या हो गया? 25% डिविडेंड बढ़ गया। अमाउंट है बोलो, 10 रुपए से 12.5 सालों में ऐसा लगेगा कुछ भी नहीं हुआ, 2 रुपए ही है। पर 25% सुनने में जैसे 25 रुपए बढ़ गए। रीजन, कंपनी इन चीजों में बड़ा बिलीव करती है, लोगों के माइंड से खेला जाता है। जैसे कई लोग शेयर्स रखते हैं छोटी अमाउंट का, बट शेयर्स होते हैं करोड़ों में। 10 करोड़ शेयर्स कंपनी ने इशू करे, और चेक तो कर ले, एक शेयर 2 रुपए का, एक शेयर 2 का, 20 करोड़ ही हुआ। कई लोग कहते हैं जी एक शेयर कंपनी का 10,000 रुपए का है, 10,000 रुपए का, एंड ओनली 2,000 शेयर है, ओनली टू 20,000 शेयर है, हुआ ये भी 20 करोड़ है। बट शेयर 2 रुपए वाला नहीं है, ये 10,000 का है। हाँ, नंबर कम कर दी, कैपिटल वही 20 करोड़ है। ये एक थेरेपी है, एक माइंड थेरोलॉजी है, किस तरह हमने काम करना है। नंबर 2, अगर मैं कहूं कंट्रोलिंग द पावर, डेट इक्विटी, इंक्रीज द, क्या बढ़ते हैं हम लोग? डिविडेंड। मेन अगर आपको बताऊं, यही चीजें हमारे पास काम करती हैं। देखो, डेट इक्विटी मेंटेन हो गया, डिविडेंड बढ़ गया, आपके पास इससे क्या गई? कंट्रोलिंग पावर।
और इसमें कुछ नहीं है। अगर मैं मेन चलूं अगला ना बताते हुए, इसके बाद एक्सपीडीएफ को मैं ओपन करता हूं तुम्हारे सामने, छोटा सा पढ़ेंगे बस ये पॉइंट। अगर आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, चैप्टर का नाम, ये हैंड रिटन नोट्स है, तो कल तुम्हें प्रिंट आउट मिल जाएगा, जस्ट एक पेज ही पेज है, ज्यादा है ही नहीं, पढ़िए। अगर मैं बाय बैक ऑफ किसकी बात करता हूँ बच्चे, शेयर, देन यहां लिख रहा हूं शेयर्स में कौन से शेयर की बात कर रहा हूं, इक्विटी। इस पे सेक्शन कौन सा लगता है, 68 ऑफ कंपनीज एक्ट 2000 कौन सा, 13। पुराना कौन सा था, 1956। अब आप ताजा कौन सा पढ़ रहे हैं, 2013। अब मैं अपनी तरफ से कुछ भी फालतू नहीं बोल सकता, बिकॉज मुझे बांध लिया किसने, सेक्शन। ये तू क्यों बोल रहा है, सेक्शन बोल तो रहा है। और ये सेक्शन आप दोबारा भी पढ़ोगे, मैं तो थोड़ा सा पढ़ाऊंगा। धीरज सर लॉ में जो बुक आपको दी है उसमें थोड़ा ज्यादा पढ़ाएंगे, ज्यादा ही पढ़ाएंगे। और कैसे, पर अब मजा आता है, मैंने पहले पढ़ा दिया। अब धीरे से पढ़ाएंगे तो आप साथ साथ बोलेंगे कि हाँ जी 25% होता है, कैसे होता है, सीआरआर बनता है, क्या अमाउंट चाहिए, सब बातें। अब आप प्रैक्टिकल सीख रहे हैं, वो थ्योरेटिकल, वो लॉ है। मैं इसका चैप्टर का क्या पढ़ा रहा हूं तुम्हें, न्यूमेरिकल। सुनिए, अगर मैं मेन वर्ड, मेरा पढ़ाने का स्टाइल क्या रहता है, बाय बैक ऑफ शेयर मींस परचेज ऑफ क्या वर्ड है, ऑन। मैं इसको ना नंबर देके पढ़ता हूं हमेशा, कभी पैरे में मत पढ़ो, हमेशा ये पढ़ो कीवर्ड्स क्या है इसके अंदर। आप थ्योरी लिखाते हो, फिर कहते नंबर नहीं मिले, मेन बात तो लिखी नहीं, सिंपल लिख देते हैं बाय बैक ऑफ शेयर मींस शेयर्स बाय बैक है कि मतलब नहीं, सारे वही लाइन दोहरा दी उन्होंने, मींस परचेज ऑफ इट्स ऑन शेयर, ये छोड़ दे, बाय अ कंपनी। व्हेन शेयर्स आर ब्रॉट बैक बाय कंपनी, दे हैव टू बी आप शेयर्स बाय बैक करके अपने पास नहीं रख सकते। नहीं समझे, कितने गेम पागे, किस बात की, मुझे बोला कि शेयर्स बाय बैक कर दो, चल मैं तेरी बातों में आ गया, फंस गया, मैंने अपना शेयर तुझे कंपनी को वापस कर दिया, कंपनी बड़ी तेज निकली, कंपनी ने वही शेयर मुझसे लेके दोबारा मार्केट में फिर बेच दिया, बड़े साले स्कीमी लोग हैं। नहीं, कंपनी का अल्टीमेट मोटिव इज टू फाइनली कैंसल द ब्रॉट बैक शेयर्स। तो मेरा दूसरा वर्ड क्या है, पहला वर्ड ऑन शेयर्स परचेज बाय कंपनी, दूसरा वर्ड अल्टीमेट मोटिव इज कैंसलेशन। ओके, थर्ड वर्ड शेयर्स बायबैक रिजल्ट इन मैं तो वैसे कॉमन सेंस है, जब आप शेयर्स बायबैक करेंगे इससे आपकी कैपिटल डिक्रीज हो जाएगी ऑफ द कंपनी। खत्म, कितने वर्ड है, तीन। पहला वर्ड ऐसे ही बोलना है, ऑन शेयर, कैंसलेशन एंड डिक्रीज। अब सुन, कंपनी 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 क्या वर्ड है, कैन नॉट बाय इट्स ऑन शेयर फॉर द पर्पस ऑफ, जो मैंने अभी कहा, इन्वेस्टमेंट। मींस आप बायबैक कर सकते हैं ओनली फॉर द पर्पस ऑफ कैंसलेशन। डन। अ कंपनी हैविंग, क्या मजाक कर रहे हो सर, अब आप मार्केट में कोई सामान लेने जाते हो तो पहली बेसिक कंडीशन क्या है, जेब में पैसे होने चाहिए। छोटे होते आप माँ बाप के साथ कभी घर बाहर गए होंगे, हमें डाउट रहता था, घर वाले कहते हैं हाँ चल चल तो चीज दिलवा के लेकर आऊं, हमें पता तो नहीं दिलवा के लेके आएंगे, हम फिर भी कहते थे एक काम करिए पैसे डाल दिए, आप कहते ये बड़ा तेज हो रहा है, कि हमें पता है बेसिक वहां बहाना क्या मारोगे, ओए पर्स तो घर पे रह गया, होते नहीं थे पहले। अब तो चलो पेटीएम वोटीएम का जमाना आ गया कि पैसे घर पे रह गए, मैं उठाए नहीं, और इतना मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट भी नहीं, जाएं और फिर आए, कोई बेटे फिर आएंगे, मैं हद होगी यार, ऊपर की जेब में डालो, यहाँ पे इस पे हो, होता नहीं, घर वाले बड़े होते हैं, वो जो शर्ट पहनते हैं वहां जेब होती है, वो इसी कारण होती है कि इसमें पैसे, हाँ, ऊपर पैसे ऐसे निकालने सौखे ना, हाँ, कि ऊपर की जेब में पैसे रख लो, साइकिल लेना है, मैंने फलाना लेना है, चलो मेरे साथ। कारण अब आप कॉमन सेंस कह रहे हैं, मार्केट में अनाउंस करने जा रहे हैं एजीएम में कहीं और, कंपनी वांट टू बाय बैक इट्स 20% ऑफ शेयर्स, कॉमन सेंस है, तैयारी करके चले होंगे कि वी हैव सफिशिएंट, मैं करोड़ों में नहीं कह रहा। अब साइकिल लेने जा रहे हैं बच्चे के लिए, मैं घर से पैसे उठा लिए, कहते हैं हाँ उठा लिए 50 लाख रुपए, मगर साइकिल लेना, कॉमन सेंस है, साइकिल लेना तो 5,000 10,000 15,000 जैसा सिस्टम है, सफिशिएंट क्यों बोला मैंने, आप कल को इसी गेम में फंसेंगे, याद है वो रिडम्पशन और प्रेफरेंशियल, हमारे पास दिक्कत आती थी क्या, वो पैसे कम पड़ गए, या नए शेयर इशू करो, या बैंक से लोन ले लो, उतना ही लोन लेना है जितना रिक्वायर्ड है, तो लोन मैं भी ले सकता हूँ, कितना मर्जी ले सकता हूँ, चाहिए ही नहीं, आज का फोन नहीं होते फोन पे लोन ले लो, फलाना ले लो, तो क्यों लेना भाई, रिक्वायर्ड ही नहीं है, और जितना होगा मैं आपको बता दूंगा, बैंक वाले कहते हैं सर और ले लो, मैं कहा प्रभु चाहिए ही नहीं, चुकाना भी तो है, उस पर ब्याज भी तो देना है, सेम चीज, सफिशिएंट क्या होना चाहिए, कैश, मे डिसाइड टू बाय बैक इट्स ऑन शेयर, बट मैं इसको भी छोड़ते हुए ये कहते जी हमारी कुछ क्या है, जल्दी बोलेंगे, कंडीशंस, हमारी कुछ क्या है, जल्दी बोलेंगे, कंडीशंस, ये मैं आपको आज नहीं पढ़ाऊंगा, ये मेरा सबसे सुपर लेक्चर है, ये मतलब कल तक जाएंगे, ये 3 कंडीशन है, छोड़ दे। अब आ गई बात किसकी, एंट्रीज की, जस्ट एक बार रीड करेंगे, मुझे बेसिक चीजें बताना, शेयर कैपिटल का बैलेंस कौन सा होता है,
इक्विटी शेयर कैपिटल का बैलेंस कौन सा होता है, डेबिट या क्रेडिट? बस मतलब बेसिक पूछ रहा हूँ भाइयों, तभी स्पीड मैच करेगी, रिपीट भी होगा। आज तो एक बार तो लगेगी, नोटिंग है तो थोड़ा पढ़ लेते हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल का बैलेंस कौन सा होता है, क्रेडिट। याद है बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड, लायबिलिटीज के बैलेंस कौन से होते हैं, क्रेडिट। आज अगर आप वो कैपिटल को अपनी कंपनी से बाहर निकालेंगे तो क्रेडिट होगा या डेबिट होगा? मैं तो बोल नहीं रहा, आपसे पूछ रहा हूँ, तो मैं इसमें एंट्री याद ही नहीं करनी। आज पहला दिन है, बता दूं, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में भी एंट्री है, अमेलगामेशन में भी एंट्री है, और चैप्टर में भी एंट्री है। आज ही तुम्हें कह रहा हूं, फाउंडेशन में तो मैंने दिखाई दिया था, तुम्हें कोई भी एंट्री याद नहीं करनी। अगर याद करनी पड़ी तो यहां बैठने का कोई फायदा नहीं, बस ये गलत जगह बैठे। याद क्यों करनी है? आप मुझे काउंटिंग का बेसिक गोल्डन रूल बताइए, जो चीज क्रेडिट है खत्म करने के लिए डेबिट है, जो डेबिट है खत्म करने के लिए, सिंपल बात। अगर याद क्यों कर रहा है? तो वो एंट्री वाइज चल मेरे साथ। मैं पहली वर्ड बोलूं, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट को क्या करेंगे, डेबिट विद फेस वैल्यू, जितने की है उतने से। ये वर्ड क्या आ गया, लॉस ऑन बायबैक, जिसको कई बार बोलते हैं प्रीमियम पेबल ऑन बायबैक। याद है प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, याद है प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। मैं यहाँ पे वर्ड ज्यादातर क्या बोलता हूँ, लॉस ऑन बायबैक या प्रीमियम ऑन किस पे, बायबैक। वर्ड एक ही है, कोई बोल दो, पर लॉस वर्ड ज्यादा अच्छा लगता है। लॉस ऑन, और छोड़ो, ये वर्ड तो वैसे ही पढ़ा हुआ है +2 में, इश्यू ऑफ डिवेंचर में। लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर डेबिट, जाते हुए क्या देना है, प्रीमियम। दोबारा बोलो, आते हुए जाते हुए, जाते हुए, आते हुए जो प्रीमियम आता है उसको बोलते हैं एसपी, इशू टाइम। इशू टाइम जो प्रीमियम आता है उसको क्या बोलते हैं, एसपी। सेम मत बोल देना, दोनों अलग अलग हैं। वो सिक्योरिटी प्रीमियम, जो चाहते हुए पे करना उसको क्या बोलते हैं, प्रीमियम पेबल ऑन बायबैक या रिडम्पशन। या रिडम्पशन ही आएगा, बायबैक। तो लॉस ऑन बायबैक भी क्या होगा, डेबिट। टू टू सीधा बैंक नहीं आएगा, हम पहली एंट्री क्या करते हैं जी, ड्यू। क्या करते हैं, ड्यू। हमने पैसा देना है किनका, शेयर होल्डर्स का। किनका, शेयर होल्डर। अगली एंट्री में अभी नहीं करूंगा, सीधी बात। अब शेयर होल्डर्स को मनी हम लोग क्या करेंगे बच्चे, पे। याद है प्रेफरेंस शेयर होल्डर टू बैंक, मैंने बस यहाँ पे नाम चेंज कर दिया, इक्विटी शेयर होल्डर टू बैंक। डाउट, ठीक है। एक चीज याद है, कई बार छोटे मोटे पैसे का कमी पड़ जाती है तो हम कहते थे तुम क्या बेच दो, एसेट्स। और एसेट में भी एक ही चीज होती है, इन्वेस्टमेंट। कभी हमने सोचा व्हाई इन्वेस्टमेंट, कभी सोचा व्हाई इन्वेस्टमेंट, व्हाई यू नॉट सोल्ड द लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, स्कूटर, कार, यू हैव ओनली सोल्ड 99%, कौन सी, इन्वेस्टमेंट्स, व्हाई? हाँ, लिक्विडिटी थोड़ी जल्दी है, और लैंड फिक्स एसेट दोगे, छोड़ो चलो लैंड ही बेच दोगे, फैक्ट्री कहां चलाओगे, जमीन ही बेच दोगे। और मेन मोटिव, ये इन्वेस्टमेंट करी ही क्यों जाती है, बेचने के लिए। और यार आप एफडी नहीं कराते, आप एफडी इसलिए कराएं कि कभी तोड़नी नहीं, कराई क्यों मूर्ख, कराई क्यों है? ये तो बैंक में काफी टाइम से पड़े थे, ब्याज थोड़ा ज्यादा मिल जाएगा, जब जरूरत पड़े तोड़ो और लिक्विड आपके खाते में पैसे यूज कर लो। मतलब ओनली फॉर इन्वेस्टमेंट, ओनली फॉर इन्वेस्टमेंट। मुझे पता था 5-10 साल बाद जरूरत पड़ सकती है, किस बात की, किसी के बायबैक करने पड़ेंगे, या प्रेफरेंस शेयर क्या करने पड़ेंगे, रिडीम, या डिवेंचर क्या करने पड़ेंगे, रिडीम। आज ही पैसा जोड़ना क्या कर दो, शुरू। हाँ, ज्यादा नहीं तो थोड़ा थोड़ा थोड़ा। भूल गए तुम लोग तो यार, पड़े हुए हो डिवेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट, DRRI, याद है, डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट अकाउंट। आपने पता था 5 साल बाद डिवेंचर क्या करने हैं, रिडीम। हमने कुछ कुछ पैसा आज ही जोड़ना क्या कर दिया, स्टार्ट। और मैं थोड़ा सा डिस्क्लेमर दे दूं, मैं केवल एग्जांपल्स फाउंडेशन +1 +2 काफी रिलेटेड दूंगा। अब आपको लगे जी मुझे तो DRRI पता नहीं, तो कोई मन पे लेने वाली बात नहीं है, जरूरत भी नहीं है। यदि मन पे ज्यादा ले जाओ, यार +1 तो ऐसी जैसी पड़ी हुई है, या ये तो मैं कम ही पढ़ा हुआ है, फाउंडेशन में चैप्टर छोड़ गया था, कोई चक्कर नहीं। ये जस्ट ओनली फॉर योर रेफरेंस कि आपने चीजें करी हुई है, तो जहां लिंक हो पाती है, वो पूरी इंटर में आप एक चीज नोट करोगे, लिंकेज बहुत है हर सब्जेक्ट की, किसी ना किसी जगह। जैसे आज पढ़ रहे हैं बायबैक, यही कहां पढ़ेंगे, लॉ में। आज इनकम टैक्स शुरू करूंगा, वही कहीं ना कहीं बात आएगी ऑडिट में। तो हर चैप्टर आपस में, हर सब्जेक्ट आपस में क्या है, इंटरलिंक है। मैडम अभी कॉस्टिंग शुरू कर रहे थे, दे स्टार्ट फ्रॉम द जर्नल। ये हमने एंट्री सुनी है, वेजेस टू कैश बचा जी, ना मैं तो सुनी नहीं था, मसला बदला। सारे +1 +2 फाउंडेशन, पहला ग्रुप तेरा हो गया, अब तो ग्रुप 2 में बैठा है, तेरा मुझे तो पता नहीं, हो ही नहीं सकता।
तो बेस वहीं से चलेगा, वेजेस, लेबर, मटेरियल, खर्चे, देन दे शिफ्टेड टू कॉस्टिंग, कॉस्टिंग बोलते हैं बट कॉस्ट अकाउंटिंग, ओके। देन एंट्री याद है, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट की एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। मैं यहाँ पे एक वर्ड बोल देता हूं अगर आपको याद होगा, सब्जेक्ट टू किसको लेके, प्रॉफिट एंड लॉस, याद आ गया। अगर प्रॉफिट होगा तो टू पी एंड एल, लॉस होगा तो पी एंड एल। कई लोग क्या कहते हैं जी ऐसे नहीं बोल सकते, बैंक ऑन डेबिट टू इन्वेस्टमेंट टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, बोल लो। एक एंट्री फालतू करनी पड़ेगी, कौन सी, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट टू पी एंड एल। तो फिर क्यों टाइम पास कर रहे हो, प्लस प्लस टू थोड़ी है यार, बीकॉम थोड़ी है। सीए वालों ने सीधा कहा कि जो प्रॉफिट लॉस है सब्जेक्ट टू कहां डाल दे, पी एंड एल। समझाया कुछ, दोबारा बोलोगे मेरे साथ साथ, इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट, लॉस ऑन बायबैक डेबिट इफ गिवन, इफ गिवन की कितने बायबैक है, टू इक्विटी शेयर होल्डर। अगली एंट्री इक्विटी शेयर होल्डर टू बैंक, ये एंट्री तब आएगी जब, अगर आपने क्वेश्चन में लिखा होगा, आपने अभी बेचना तो उठा के बेचाओ, अगर क्वेश्चन में लिखा होगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट सब्जेक्ट टू पी एंड एल, इफ लॉस इज देयर तो पी एंड एल डेबिट, इफ प्रॉफिट इज देयर पी एंड एल क्रेडिट। आपको कैसे तो हो ही गया। अब तुम्हें याद है एक जो लॉस के ऊपर बात करिए मेरे बच्चे, याद है प्लस टू, याद है तुम लॉस को राइट ऑफ करते थे प्लस टू में, कहां से, प्लस टू में, बिल्कुल सही। पहला प्रेफरेंस एसपी, दूसरा एसपीएल, पहला एसपी, दूसरा एसपीएल। यहां पे भी तो लॉस है, इसको भी तो क्या करना पड़ेगा, राइट ऑफ। तो पहला वर्ड इन्होंने पुराना वर्ड बोला हुआ है, कौन सा, आज के टाइम पे किसी किसी टाइम ना, आज भी कोई बच्चे बोल देते हैं मार्केट में सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, पर नहीं, आजकल वर्ड एसपी आ चुका है। कौन सा आ चुका है, एसपी, रिजर्व नहीं बोलते, बोलना भूली जो मेरे मुंह में चढ़ा हुआ है एसपीआर, एसपीआर बोल रहते हैं। देन अब पहली प्रेफरेंस कौन है, एसपी, ये वर्ड यहां से काट देंगे, कैपिटल से बता रहा हूं, ये हमारे काम नहीं आता, प्लस टू नहीं बैठा दिया। दूसरी प्रेफरेंस आपके पास क्या रहेगी, या जर्नलिज्म के बाद सबसे सबसे बड़ा भाई, मतलब यार ये ऐसा बंदा है, इससे हेल्प लेने कोई भी जा सकता है, इसकी किसी को नाराजगी है ही नहीं, ये सबका दोस्त है, ये सबका दोस्त है कि अपा तो हेड बैठे हैं, जब प्रॉब्लम पड़गी पर मेरे पास ना हो, मेरे से पहले जर्नलिज्म, जर्नलिज्म से पहले एसपी। तो जैसे स्कूल में प्रॉब्लम पड़गी, फर्स्टली यू हैव टू द क्लास टीचर, क्लास टीचर के बाद प्रॉब्लम पड़ी तो क्लास इंचार्ज, फर्क होता ना, क्लास इंचार्ज, क्लास इंचार्ज दिक्कत पड़ेगी वाइस प्रिंसिपल, देन द प्रिंसिपल। साला माड़ा मोटा काम होता है चल प्रिंसिपल कमरे में, दिमाग खराब है, यहाँ मीटिंग चल रही है, यहाँ पे कोई फैसला हो रहा है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की ट्रस्टी की मीटिंग हो रही है, इसकी पेंसिल घूमेगी, तेरा दिमाग में खराब है, दो थप्पड़ तेरे लगाए, दो टीचर लगाए, साला पेंसिल घूमेगी। सोचने वाली मसला है कि नहीं है, तो ये मसला मेरा है ही नहीं। कल को आप यहाँ पे 10 मिनट बाहर खड़े हैं गेट के, मैं मीटिंग कर रहा हूँ, बाद में सब मेरी रेजर खोगी, मैं कहाँ ढूंढू, मैं क्या बताते हैं कोई ट्रैक्टर मशीन वाले, तो रेजर मिल जाए साले, हद होगी यार, ये मैटर मेरा है ही नहीं। अब चाहिए पहले एसपी के पास, एसपी नहीं कर पाता, पैसे कम एसपी के पास, देन द जनरल। ऐसा क्यों बनाया गया पता है, यू हैव टू यूज मिनिमम, क्या वर्ड है, मिनिमम फ्री रिजर्व, मिनिमम फ्री रिजर्व। धीरज ने कहा चाहे 3 लाख की जरूरत पड़ गई, 3 लाख आई हैव टू अरेंज फ्रॉम माई ओन अकाउंट्स, या धीरज के अकाउंट से, या फादर के अकाउंट से, या सीधे ही एफडी तोड़ दूं, क्या कहते हो, पहले हमें अपने अकाउंट से अरेंजमेंट्स करने चाहिए, इधर उधर से अरेंजमेंट्स करने चाहिए। दूसरा ये पूछूंगा कितने दिन के लिए चाहिए, क्या चक्कर है, क्या सिस्टम है, बात होगी कि नहीं होगी, बट सीधे ही एफडी तोड़ दो, क्या बेवकूफी, वो तो लास्ट रिजॉर्ट है ही है, और कुछ ना बना तो क्या करेंगे, एफडी तोड़वाएंगे, वो तो है ही है, थोड़ा सा ब्याज का नुकसान होगा बट कुछ नहीं है। सेम चीज सरकार कहती है, कंपनी कहती है, भाई जो पागल है, एसपी फ्री बैठा है, एसपी का मोटिव क्या था, हमारे पास प्रीमियम आया, अब प्रीमियम जा रहा है, तो कहां से जाना चाहिए, प्रीमियम से। आजकल कैशबैक सुना तुमने, कैशबैक पेटीएम पे, अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे सुना है। मान लो फ्लिपकार्ट का मेरे पास कैशबैक पड़ा 10,000 एंड आपने फ्लिपकार्ट पे शॉपिंग करनी है, क्या करनी है, शॉपिंग, आप अपना कार्ड से पेमेंट करेंगे या पहले कैशबैक से, आंसर आगे सामने, आप नया कैश यूज कर रहे हैं, वो कैशबैक ऐसे ही पड़ा है, और उस कैशबैक की भी लिमिट होती है, सुना है, वो कई बार एक्सपायर्ड हो जाता है, वाउचर्स कूपन भी सुने होंगे आजकल आपने। तो वही चीज प्रूफ करने के लिए मैं इतना बोलना पड़ता है भाई, कॉमन सेंस भी कोई चीज है, पर दिक्कत आती है नॉट सो कॉमन, ये तो दिक्कत आ गई ना हमारे पास आजकल कि इतनी कॉमन है नहीं हमारे पास, तो इसको समझिए, मिनिमम यूज करिए। सर ये जर्नलिज्म पहले क्यों आया, फिर एसपीएनएल क्यों आया, जर्नलिज्म कहां से बनता है मित्रों, जर्नलिज्म कहां से बनता है, पी एंड एल से, पी एंड एल से। जर्नलिज्म तो खुद पैसा किससे लेता है, पी एंड एल, प्लस टू याद है,
10% of the profit transfer to general reserve, 10% of profit divisional profit transfer to general reserve, ये तो उसका भाई है, तो ये सबका बड़ा भाई है। अपा तो बैठे ही हैं, फिर क्वेश्चन में टेंशन ना लो। हाँ, नेम्स आर यूज इंटरचेंजेबल, लाइक एसपी को हम एसपी कहते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम। जनरल रिजर्व को समटाइम वी से रेवेन्यू रिजर्व। क्या वर्ड है? रेवेन्यू रिजर्व, या सिंगल वर्ड इज रिजर्व, सिंगल वर्ड इज, पर 99% चांस है आई सेट जनरल रिजर्व या रेवेन्यू रिजर्व। पी एंड एल को सरप्लस क्या बोलते हैं? सरप्लस। ये हमारी टर्म्स है। अब भाई को मैं देखा होगा आपने वर्ड, ये हमारी टर्म्स है। एक वर्ड रहा, ये खतरनाक सी है। क्या चीज है ये? जिसको हम अपनी भाषा में अगर बोलें, ये है क्रिएशन ऑफ CRR। अब कुछ बच्चों के लिए नया वर्ड है कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। कैश रिजर्व रेशो नहीं है, और बैंक में चले जाओगे, होता है ना बैंकिंग में ज्यादा है कैश रिजर्व, आरबीआई की रेशो कि इतना CRR SLR आपको मेंटेन करना है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। ये यहाँ पे है कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। अब क्यों है, कैसे नहीं बनेगा, इसके ऊपर चर्चा कल, बिकॉज फिर बात थोड़ी आगे तक जाएगी। ये पार्ट मैंने जस्ट छोटा जा अपने पास रखा फॉर टुमारो डिस्कशन, एंड कल ये पढ़ते ही पेज आपको मिल जाएगा। 3 टेस्ट जो पीछे पेंडिंग है, ये वाले यू हैव टू स्टडी, एक बार रीड कर लेंगे, वैसे मैं भी कराता नहीं, देन डायरेक्टली वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द क्वेश्चंस। मतलब समझो कल आपके क्या स्टार्ट हो जाएंगे? क्वेश्चंस। आज इंट्रो हो गई, बात समझ आई, ओवरऑल डेकोरम आपने देखा, प्लेस आपने देख ली, बिकॉज हमारा यार सिंपल सिस्टम है, नॉन सीरियस में यहाँ पे अलाउ नहीं करता। अब आप पढ़े हैं, किसी ने आपको डिस्टर्ब किया हो, 1.5 घंटे के बैठे हैं, कोई बोल रहे हैं, कोई आया हो कि बीच में फोन मुझे आया हो, और आप आज से नोट करना, आज से नोट करना, फिर अपना नोट करना कि आपको कितने फोन जेब में टू 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 कर रहे हैं। पर दिक्कत क्या है, अब उनके फोन अंदर में बैग में रखवा के है, पढ़ने बैठे हो, बीच में ब्रेक आती है जिसमें मैं ले जाऊंगा, धीरे सर आएंगे, तो ये 5-10 मिनट्स का गैप, 5 मिनट तो हो ही जाते हैं। आप पानी पीजिए, वॉशरूम जाइए, वेट भी कर सकते हैं वॉशरूम के लिए, देन ब्रेक टाइम में भी अपना मोबाइल पड़ा है तो खोल के देख लिया, बट अभी के लिए मोबाइल बैग, बिकॉज ये डिस्टर्बेंस करेगा। अब मैं कुछ मैं बैठे बैठे में 2 फोन आए, और कुछ नहीं होता, मैं तो इग्नोर कर दिया, वरना मेरा दिमाग जाएगा कि यार 10:30 किसको कहा था फोन करने के लिए, मैं क्लास से यहाँ बैठे हुए भी आउट हो जाऊंगा। अब इतना बड़ा वेंचर छेड़ा है, पहला दिन है, और बड़े तरीके से हम लोग चल रहे हैं, और सीट आपके सामने, क्योंकि मुझे अब एक चीज की श्योरिटी चाहिए होती है, अगर फेस टू फेस सीट दी है तो आप मुझे फेस टू फेस ही चाहिए। हाँ, कभी हुआ बारिश ज्यादा है, मौसम खराब है, पर फिर भी बच्चे पहुंचते हैं यार, हम सेंटर में नहीं पहुंचते, कि चाहे जितनी बड़ी दिक्कत आ जाए, पेपर देने पहुंचते नहीं पहुंचते, बहाने सबके पास है, मेरे पास भी है। पर अब नोट करिएगा, आपकी कितनी छुट्टी है और मेरी कितनी है, टचवुड। अब पूरे बैच को पूछना, सर ने जब से ग्रुप 1 शुरू करा है, अगर 120 दिन ग्रुप 1 चला है तो 119 दिन क्लास हुई होगी, एक दिन वो भी मसा, वो भी घर का काम पड़ गया तो, वरना सिर दर्द में भी पड़ा है। कारण चाहे क्वेश्चन कराऊं, छुट्टी नहीं, आप इतनी दूर से आए हो, जगह जगह से चले हो, और आगे पता चले छुट्टी नहीं। ये कंट्रोल हमने अपने फादर की वजह से रखा हुआ है, ना मोबाइल मेरा बजेगा, ना मोबाइल बच्चे का, और मैं बार बार उठना अलाउ नहीं करता क्लास में। मतलब कई बार घर पे आपकी बुक्स सारी होती हैं, तो OTP देना होता है, या अमेजोन से शॉपिंग शॉपिंग आप ज्यादा करते हो, पैसे ज्यादा है आपके पास, तो फिर वो सर फोन आना है जी, डिलीवरी बॉय का फोन आ रहा है, मुझे तो आता नहीं, ना मेरे मोबाइल में जोमेटो है, ना स्विगी, ना अमेजोन, फ्लिपकार्ट, खर्चे का घर है, उसको रख लो बैठे, देखी जो टाइम पास, लेना कुछ है नहीं, जब लेना है दुकानें खड़ी हैं, पैसे जेब में रखो, जाके ले आओ, वो आपका भी वो टाइम नहीं, टाइम वेस्ट मत करिए। और पानी की बोतल आपके पास बैग में चाहिए, ब्लैक पेन 3 से 4 जो आपको अच्छे लगे, पेंसिल, स्केल, पुरान कैलकुलेटर कैशियो कंपनी का, कौन सा आपके पास? हाँ, कैशियो का होना चाहिए, रखने को कोई भी रख सकता है, मेरी कोई शेयरिंग नहीं है किसी सालों के साथ, पॉइंट है कि क्वालिटी अच्छी है, गिर भी जाए तो टूटता नहीं, कितने पता लगे सिटीजन का गिर गया और सारे अक्षर खड़ गए, फिर इकट्ठे फिर रहे हो, उधर पैर नीचे दबा के दी, ये दिक्कत हो जाएगी। होते ना कहीं भाग जाते अक्षर, ऑन वाला बटन नहीं उड़ गया, कैसे उड़ाएगी इसको पा? तो ये अच्छी क्वालिटी की चीजें हैं। और एक आप समझते होंगे हमारे पास तो आज भी पड़े हैं, मतलब 2012 के, 2013 के, आज तो 26 चल रहा है, 13-13 साल पुराने, इसमें क्या खराब होना? वही दुकानदार में देखा होता कितने पुराने पुराने चीजें पड़ी हैं, इसमें क्या खराब होना है? सिर्फ सेल वगैरह चेंज होना है, वो करा दिया है, बिल्कुल सही चल रहा है। और एक 5-5 साल, और मेन चीज आपके प्रैक्टिस बन जाती है, स्पीड रिटर्न की फटाफट की फटाफट आप देते उड़ते होते हैं, तो यही चीज के कारण क्या है, और कोई कारण नहीं कि वाई द कैश इज देयर। एंड स्टेशनरी रजिस्टर्स आपको दे दिए, ज्यादा बैग मत भारी करिएगा, एक रजिस्टर आपको चाहिए। इंस्टीट्यूट
आजकल थोड़ा की बार 9 बजे आ रहे हैं या 8:50 पे नीचे बच्चे खड़े होते हैं, हमने देखे होंगे। पहले भी आप आ सकते हैं, नीचे जगह है, आराम से छांव में बैठ के करिए। देन 8:45 आपको इंस्टीट्यूट ओपन मिलेगा। अब ऊपर आइए, लाइट्स ऑन करिए, एसी वगैरह आराम से बैठिए, पानी पीजिए, वॉशरूम यूज कीजिए, कंफर्टेबल रहिए। मतलब बिल्डिंग आपके कंट्रोल में, बट डरना नहीं। हाँ, क्लास में मैं बार बार उठना पसंद नहीं करता कि मेरे कंसेप्ट चल रहा है, आप कोई बाजू में जा रहा हो। बच्चों वाली क्लास नहीं है, +1 वाली या +2 वाली। पानी तेरे पास है, पानी लेके बैठिए, पहले वॉशरूम जाइए, जैसा भी है। ब्रेक आती है बीच में, देन आप यूज कीजिए जैसे भी। और एक खाना जरूर लेके आइए घर से, चाहे उसमें प्रोटीन, चाहे उसमें कोई फ्रूट्स, चाहे कोई सैंडविच। पहले भी बच्चे लेके आते थे। तो ड्यूरेशन क्लास है, पढ़ना भी है, एनर्जी भी चाहिए, कितने आप भूखे मरी जाए। और बाहर नीचे मत कुछ खाइए गलत, बाहर का हल्का हल्का होता है जो बच्चे खा लेते हैं, जो आजकल मना नहीं कर सकते, बट ज्यादा मत खाइए, वो खराब ही कर रहा है आजकल। और मौसम बड़ा चेंज है, इन चीजों को भी थोड़ा देख के चलिए। मतलब सिर्फ पढ़ना नहीं सिखाया जाना, पढ़ने के साथ साथ हम एक एथिकल सीए भी बनना है, सिर्फ इंटेलिजेंट नहीं, एथिकल भी। और सबसे प्यार मोहब्बत से, बिकॉज मैं रोज रोज तो समझाता नहीं, क्योंकि पढ़ाऊंगा या जी बातें समझाऊंगा। और लड़कियां भी बैठी हैं, लड़के भी हैं, थोड़ा अपने कंट्रोल में रहना, थोड़ा मर्यादा में रहना है, किसी को हर्ट भी ना हो, किसी को दिक्कत भी ना हो। कोई अब तो हुआ नहीं, जब होता है फिर मैं अलाउ नहीं करता, सिंपल समझा। और आप में से अगर कोई अटेंडेंस ज्यादा मिस करता है, फिर मैं आपको हटाऊंगा नहीं, शिफ्ट टू लाइव। तो फिर फेस टू फेस सीट खाली करिए, आना तो है नहीं, देन मैं ये सीट किसी और को दूंगी। अभी भी 5-4 क्वेरीज ऑन होल्ड है, वेटिंग पे हैं। कोई आपको पहले देखूंगा, प्रायोरिटी आपकी थी, उनको रख लिया, ये सेटिंग बनी तो ठीक, वरना लाइव जाएंगे अगर उनकी इच्छा मानी। और तभी फीस का फर्क है, रिकॉर्डेड है 72, ओपन कह रहा हूँ, फेस टू फेस है 1,02,000। 30 का फर्क मैंने रखा है, 30,000 का। फीचर वाइज कोई फर्क नहीं, टेस्ट आपके भी होंगे, टेस्ट गुड़िया के भी होंगे, बुक्स आपको भी मिलेंगी, बुक्स इनको कोरियर भी होंगी, जैसे आपको मिलगी ना आज, इनको कोरियर होंगी। सब फीचर सेम, स्कॉलरशिप 5100 की जो कह दी कह दी, हर चीज आपके सामने ऑन रिकॉर्ड है। फीस का बस फर्क है कि आप चुन के यहाँ बैठे हो, तो थोड़ा मैनेज करिए, कॉलेज को भी थोड़ा मैनेज करिए। वरना 1 साल के बाद, जैसे कॉलेज का आपका 1 साल खत्म हो जाएगा, मे बी थिंकिंग करते हुए कि शिफ्टेड टू कॉरस्पॉन्डेंस और नॉट, कैसा सीन है कैसा नहीं, बट वो डिस्टर्ब ना करें, उतना ही रखिए उनको, क्योंकि ये डिग्री पे बड़ा दिक्कत आएगी। फिर तुम्हारी अटेम्प्ट है जनवरी, और फिर दिसंबर में आएंगे बीकॉम, तो फिर भी बच जाते हो तुम लोग। क्यों? पेपर दिसंबर में हो जाते हैं, अपने कब है? जनवरी। अब बहुत बड़ा क्लेश होने वाला है मई वालों के साथ। पेपर कब होंगे? मई। सीए के भी कब है? मई। ये नहीं सोचते, बीकॉम वालों को कोई आपसे इंटरेस्ट नहीं है, ये तो चाहते हैं कि आप सीए ना करें। बिकॉज जो बच्चा सीए कर रहा है वो तो बीकॉम कर ही नहीं रहा, वो तो कॉलेज जा ही नहीं रहा। वो क्या समझता है, बल्कि 4 बच्चों को और, वो तो ये बोलते हैं मिसगाइड कर रहे हो आप। जबकि आप अगर प्रोफेशनल डिग्री अपने 4 साल के दौरान कर सकते हैं, तो क्या बुरा कर दिया आपके लिए? सीए आप बनेंगे अपने घर, या मैं बनूंगा? मैं तो बन ही गया। लोग इसमें भी सेल्फ इंटरेस्ट सोचते हैं, सोहेल सर का क्या फायदा, उसके लिए मैं तो सीए बन ही गया। फायदा तेरा सोच रहा हूँ, और तू भी बन जाए विद इन इस टाइम जो तेरा डेड टाइम है। तू चुपचाप इस टाइम 4 साल क्या करता, मुझे बता। बीकॉम करता, कॉलेज जाता, स्कूटर लेके रोज पैटिया पुटिया खा के आता, यही था। अगर तू एक अच्छा इंसान, एक अच्छा क्वालिफाइड चार्टर्ड बन सकता है विद इन टाइम, और 2 साल तुझे मिलेंगे बीच में तेरे ये ट्रेनिंग और आर्टिकलशिप, फिर ही जाइयो। डम्मी कर लियो, मुझे क्या मतलब है, जाओ कॉलेज बैठे रहो वहां जाके रोज। समझते नहीं है लोग। ये डिग्री आपको क्या आसान लगती है? ये ऐसे ही मिल जाएगी कि हम तो पढ़ रहे हैं जी बस ठीक है, एंड पेपर देंगे, जय माता दी, पास। देखा नहीं अभी क्या रिजल्ट है? इतने एफर्ट करने के बाद भी देखा नहीं नंबर क्या है। तो सोचो, ठीक है एलिजिबिलिटी टेस्ट था, भगवान ने बचाया, आपने मेहनत करी, टीचर्स की ब्लेसिंग है, आशीर्वाद है, ये सब चीजें अंडर कंट्रोल है। अब मान लो 2 बजे छुट्टी हो जाएगी, हम कहेंगे साथ के साथ आप घर जाइए, रेस्ट कीजिए, जो आपको बताया था, खाना खाइए, देन 4 o'clock पढ़ना स्टार्ट करिए। चाहे आज ज्यादा नहीं है, हल्का सा ही पेज को नोट कर लिया, धीरे सर की कुछ बातें लॉ की, 2 पेज 1.5 पेज होगा वो पढ़ लिया, या मैं इनकम टैक्स का जो लिखाऊंगा वो पढ़ लिया, आज थोड़ा है। देन धीरे 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 विद इन वीक यू सी द ट्रांसफॉर्मेशन। यार सिलेबस शुरू भी हो गया, ये तो क्वेश्चन ही बहुत बढ़ गए। ये 4 दिन थोड़ा रिलैक्स चल सकता है, कोई संडे तभी मैंने बीच में लिए। और ऑर्डर हो रखा है, सारा ऑर्डर ऑलरेडी डन है, बस 3-4 दिन लगेंगे बुक्स को आने में, पर मेरा काम नहीं रुकेगा। पीडीएफ जिंदाबाद, 2-3 दिन तो चला लेंगे काम अपना, इतने में सारा बैच भी सेटल हो जाएगा। और एक पहला काम क्या कराना है? रजिस्ट्रेशन। आज सबकी मेरे पास हो गई है, 12-12 हजार सबके आ रखे हैं, सबको क्लियर है। रेस्ट जो बचा 90, उसकी इंस्टॉलमेंट्स वो सर मैसेज ग्रुप में डालते हैं, और मैसेज में ग्रुप में सबका नंबर ऐड है,
किसी का भी रहता होता है तो बताना है कि मुझे मैसेज नहीं मिल रहा, क्या हो रहा है। और इवन एक रजिस्ट्रेशन आपने कहाँ करानी है, आईसीआई, जो 18,000 की है, 18 की है, वो कितनों ने करा ली, काफी हो गई। जो रह गए वो अपना टाइमली करवाइए, या किसी ने ऑलरेडी करवा रखी होगी। उसमें आपके मॉड्यूल्स आएंगे, क्या आएंगे, मॉड्यूल्स, वो एज सून एज पॉसिबल। तो इसका मतलब होता है जल्द से जल्द। टाइम तो मैं बता ही नहीं सकता तुम्हें, जल्द से जल्द मतलब विद इन 3 डे, विद इन 3 डे आप ऑर्डर करिए। और कुछ ना समझ आए, आस्था मैम इज देयर, उनसे आप डॉक्यूमेंट ले आओ, फाइल ले आओ, कार्ड ले आओ, कैश ले आओ, वो अपने अकाउंट से पेमेंट कर देंगे, जो भी तुम्हारा सिस्टम है। बट जल्दी से जल्दी ये काम हमें कंप्लीट करना है, बिकॉज 2-3 दिन बाद शायद बुक्स ऑर्डर हो जाती है, 2-3 दिन बाद, हाँ, सीडीएस पोर्टल पे पर बुक्स हो जाती हैं। मैं मैम से भी कह रहा हूँ मैं, आप वेट मत करिए, और साथ के साथ बुक्स को भी ऑर्डर करवाइए। मतलब जो भी आपके डाउट्स हैं, टॉल टू आस्था में। डन है, चलिए, कोई डाउट सर? ओके, ठीक है, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।